सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। रबीउल अव्वल में समा ने सजाया नात ख़्वानी का मुकाबला। बनो समा की आवाज़ के मुकाबले हुए मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। कौन है सबसे अच्छा नात ख़्वां? ज्यूरी और अवाम ने इंतखाबे कलाम और आवाज़ के उतार चढ़ाव पर नौजवानों को परखा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के ऑडिशन से 12 बेहतरीन आवाज़ें मुंतखब हुईं, जिनमें 8 सेमीफाइनल में पहुंचे। उस झोपड़ी के फाइनल मुकाबले में 6 कंटेस्टेंट्स ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। रसूल अकरम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। बंदे तेरे खुदा तेरा। कराची के अहमद रजा बेहतरीन नात ख़्वां करार पाए। फातेह को इनाम में 1 लाख रुपए और ऑडियोनिक का साउंड सिस्टम दिया गया। बनो समा की आवाज 2016 के विनर तो जीतने वाले हमारे साथ हैं कराची के अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रनर अप लाहौर के मोहम्मद दानियाल ने 50,000 और ऑडियोनिक का साउंड सिस्टम जीता, जबकि इस्लामाबाद की निहाल नसीम तीसरे नंबर पर रहीं, जिन्हें इनाम में मोटर बाइक मिली। आवाम ने समा की इस काविश को भरपूर सराहा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक नहीं है? क्या हो गया? घर से नाश्ता नहीं करके आए? डांट खा कर आए हैं? कैसे हैं आप लोग? ये चीज मजे में है। ये चीज जिंदगी में अगर आपने मजे लेने हैं तो मजा तो आपको पता है कि बहुत सारी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बहुत ज़रा तल्ख हकीकतें भी होती हैं। तल्ख हकीकतों में अगर मिठास आ जाए, जो जिंदगी की जो लज्जत है ना, ये दुबाला हो जाती है। ये तो वैसे ही बातों बातों की मैंने बात की, लेकिन जहाँ पर हम लज्जत की बात करते हैं, जहाँ पर हम खाने की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में जब डिप्रेशन आता है या वो परेशान होते हैं तो उनको मीठा चाहिए होता है। मीठा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो मीठा है आपका मूड एलिवेट करता है, आपका मूड चेंज कर देता है अगर अच्छा मीठा हो। मेरे साथ तो यही है भाई, जब भी मैं परेशान होती हूँ मेरा दिल करता है या तो मैं कोई चॉकलेट खा लूँ या मैं कोई डिज़र्ट खा लूँ, मैं अच्छी सी कोई खीर खा लूँ, बस कुछ खा लूँ मीठा ऐसा कि मैं सब चीज़ें भूल जाऊँ। यानी कि मिठास जहाँ आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती है ना, तो जो सारी नेगेटिविटी है ना, ये बाहर निकल जाती है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में जो मिठास है या तो हम चीनी से डालते हैं, शक्कर से डालते हैं, गुड़ से डालते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ कोई चीज़ हम अच्छी कर रहे होते हैं वहाँ पे डराने वाले लोग भी आ जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर मीठा नहीं खाने देते कि नहीं जी मीठा नहीं आपने खाना, जर्दा नहीं खाना, आम नहीं खाना, वो नहीं खाना। यानी कि जो जो मीठी चीज़ें हैं वो सब हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं। तो जनाब आज का हमारा शो है उन मीठी चीज़ों के बारे में जो अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी और हमारे खानों में मिठास तो होगी नहीं। नुकसान तो आपको बहुत पता है इन चीज़ों के, लेकिन फ़वाइद इनके क्या हैं ये आज हम आपको बताएंगे। हम आज बात करेंगे गुड़ की, गुड़ से बनी हुई शक्कर की, हम बात करेंगे चीनी की, कि ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों चीज़ों से आप सिर्फ पेट पूजा ही कर सकते हैं और दिल ही ज़बरदस्त में अच्छा फील कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे टोटके भी हैं जिनको हम आजमा सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, जो हमारे वेट के लिए अच्छे हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि चीनी खाने से कम वजन होता है? सुना है कभी? तो जनाब ये आज का शो इसी बारे में है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन पैनलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर खुरम है, डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील है, हमारे साथ शेफ फरजाना है, और ये जो चारों आज हमारे साथ मौजूद हैं तो ये आज हमें बताएंगे और थोड़ा बहुत खौफ भी कम करेंगे आप लोगों के दिलों से, जो कि मेरे दिल में भी खौफ है। क्योंकि जब हम डाइटिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो शेफ फरजाना मैं आप पे आती हूँ ना, सबसे पहले तो लोग कहते हैं चीनी ज़िंदगी से निकाल दो,
शक्कर भूल जाओ, गुड़ की यादों से बाहर निकल आओ। ऐसे ही है मैं ना? आपको बताऊं कि ऐसे चीज़ें भी हैं जो हम जिससे शुगर से जो है अपना वेट भी कम कर सकते हैं। और आज मैं हो सकता है मैं ड्रिंक भी एक बता दूं वेट लॉस करने के लिए शुगर के साथ। सही भाई, इसमें तो ताली बजती है। जी डॉक्टर मेरा ही पहले तो बड़ी मुबारक हो जनाब, बेटी की शादी होगी और जो दुल्हन की अम्मा है ये वापस आ गई हैं बैक ऑन वर्क। अच्छा जी बताएं जी, क्या क्या आज हम करेंगे चीनी से? आज हम करेंगे, चीनी खाते तो हैं मिठास के लिए, लेकिन आज हम बॉडी पॉलिश बनाएंगे और कफ सिरप बनाएंगे, खांसी का शरबत। अच्छा मीठे से? बिल्कुल, खांसी का शरबत बनेगा और फौरी तौर पे खांसी में आराम आता है। जो सीज़न चल रहा है खांसी बहुत होती है, बलगम हो जाता है, बच्चे बहुत अच्छा जो सिरप पिए जाते हैं उससे नींद बहुत आती है। हाँ, आप सिरप पिएंगे बच्चा फ़ौरन सो जाएगा, या बड़ा होगा उसको भी नींद आ जाएगी। कि उसमें जो अल्कोहल बेस के साथ बना होता है, हम जो बनाएंगे ऑर्गेनिक बनाएंगे, शक्कर के साथ बनाएंगे और घर में बनाएंगे। घर में बनाएंगे जिसमें हमें पता भी होगा कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स जल रहे हैं, ऐसी क्या चीज जल रही है जिसकी वजह से खांसी भी खत्म होगी, बलगम भी खत्म होगा, आवाज भी साफ होगी और नींद भी नहीं आवाज हो जाएगी। नहीं, आप जैसे भी गाना गाएंगे। क्या आपने प्यारी बात कर दी, मेरा दिल ही खुश हो गया इस बात से। डॉक्टर ईसा क्या करेंगे जी आज हम शक्कर, चीनी और गुड़ से? पहले तो देखें ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि शुगर या गुड़ ये सब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ की ज्यादती वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है में रह की सब चीजें करनी चाहिए। और बाकी फ़र्क थोड़ा ऐसा है चीनी में और गुड़ में। देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी को अगर थोड़ा स्टडी कर ले यही फ़र्क है। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है और शुगर केमिकल है, बहरहाल लोग खाते हैं। हम आज बनाएंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, लोगों की बहुत ड्राई स्किन जो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं उसके लिए भी बनाएंगे। फ्रेकल्स का इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और इसके अलावा हम बनाएंगे आज बहुत सारी लड़कियों के लिप्स ड्राई हो जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं, वो पिंक कैसे करेंगे शुगर के साथ, ये बनाएंगे। एक हम चीज़ बनाएंगे जो टैन हो जाता है। अच्छा। आपकी स्किन सर्टेन एरिया पे जो नजर आता है वो ब्लैक होता है और अंदर आपका बॉडी जो है वो वाइट होती है, उसके लिए भी हम शुगर से बनाएंगे। तो 4-5 चीज़ें बना के देंगे लोगों को। सही, ठीक है। ऑडियंस आपके पास भी कोई सवाल हो तो जल्दी से तैयार कर लें क्योंकि मैं डॉक्टर खुरम के बाद आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर खुरम जी कर रहे हैं आज बिल्कुल मदिया, आज बड़ी सारी चीजें। अच्छा पहली बात ये कि मदिया कौन से डॉक्टर हैं जो डराते हैं? आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया डॉक्टर डराते हैं। भाई मेरी दादी माँ अल्लाह बख्शे, वो बेचारी मुझे कहती थी कि छुपके के मुझे छुपके जर्दा ला दे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि जी मीठा नहीं खाना। थोड़ा खाना था ना। अब पता है मैं लड़कियों कहता हूँ आप दूध पिए, नहीं दूध तो नहीं पीते, दूध से वजन बढ़ता है। मैंने कहा आपको 2.5 किलो नहीं कहा, आपको एक छोटा कप का है, मीठा नहीं खा सकते। दूध आप पहले ऐसे डॉक्टर है जो दूध किलो में बेच रहे हैं, लीटर में नहीं लड़की पता होता नहीं दूध से तो वजन ज्यादा होता है। मैंने कहा आपको 2.5 किलो नहीं कहा मैंने, आपको एक छोटा ग्लास पीना है, ठीक है। मीठे की बात करें जी, एक बार खा ले, नहीं आधी प्लेट गाजर का हलवा, उसके बाद ऊपर से मलाई डाल के और खोया भी मिक्स करके, तो ये मीठा हर चीज आप हर चीज का, रोटी भी खाए। देखिए अगर शक्कर नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो ब्यूटी कहाँ से आएगी? ब्यूटी इन देसी घी, शक्कर। आपने टेस्ट बड्स को कितना महरूम रख रहे हैं अगर आप मीठा नहीं। बकरी का दूध, ये चीजें भाई जो लड़की, मैं आपको बता दूं कि जो लड़की दूध नहीं पीती, जो देसी घी नहीं खाती, जो शक्कर नहीं खाती, वो उसके अंदर वो एक चार्म, एक अट्रैक्शन है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मगर ये कि आप 4 किलो दूध नहीं पीना, 3.5 प्लेटें जर्दे की नहीं खानी, ठीक है, ऊपर से खोया नहीं डालना, हर चीज खाएं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद वॉक करें। दिन में 5 से 6 खाने खाएं छोटे छोटे। अब 6 खाने का मतलब ये नहीं कि 1.5 नान सुबह को, 2.5 पराठे दोपहर में, शाम की चाय में 18 पापे ऊपर से मलाई डाल के, ठीक है, उसके बाद सोने से पहले 2 प्लेट पावे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें हमने नहीं खानी। अच्छा, अगर आपने एक सेब खा लिया, एक टोस्ट ले लिया तो एक मील हो गया। अच्छा, यानी कि डॉक्टर खुरम आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी से ये पाए माइनस कर दें, निहारी माइनस कर दें, मतलब वो भी माइनस ना करें, कभी कभी खाएं, मतलब सैटरडे को खाएं, हाँ चख लें, मतलब आधी रोटी खा लें, मगर उसके बाद ये कि 3.5 रोटी खाने के बाद 1.5 प्लेट गाजर का हलवा, ऊपर से लस्सी का एक बड़ा ग्लास। अच्छा, उसके बाद आपने तो मना नहीं किया था, मेरा वजन बढ़ा है, जो शोरबा होता है वो भी मुंह लगा के और जो बचा है उसके बाद पेट की बात कर रही है, शायद हमारा शो देख रहे हो। सब खाएं मगर क्वांटिटी, ठीक है, और साथ में खाएं और थोड़ा चलें फिरे भी। लड़कियां पोछा नहीं लगा, पोछा तो मैंने आज तक लगाया नहीं। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, बॉडी हाथ गंदे कर लें इससे पहले कि आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाए और मासी इतनी फिट हो जाएंगी। हाँ वैसे वाकई पहले कहा जाता था कि अगर आपने पतला होना है, और लड़कियां करती भी थी, घर में बेड की टाकियां लगाती थी, अब तो खैर बेड की टाकी लगाने का भी जो रिवाज है, पोछा वो बेड के लगाया जाता है। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस से पेट भी हमारी
अंदर होता। हमारी ऑडियंस से भी जी सवाल ले लेते हैं। मेरे बाल वाइट हो गए हैं तो मुझे ये पूछना था कि क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक आप ये बताओ कि आपकी ग़िज़ा कैसी है? नाश्ता क्या करती हो? दूध पीती हो? नहीं। मछली खाती हो वंस वीक? जी। मछली खाती हो? पालक का इस्तेमाल करती हो? नहीं। अच्छा, तेल डालती हो बालों में? नहीं। देखो तेल क्यों नहीं डालती? हाँ, मुझे जब भी डालो मैं भी नहीं डालती। मैं भी नहीं करती। मदिया की तो डालना पड़ेगा सब चीजें, ये होस्ट है आपकी, इसके तो पीछे पड़ जाए। अच्छा, मैं आपको बड़ा अच्छा एक तेल बताता हूँ, फिर एक विटामिन। मगर पता क्या करना, वंस वीक पालक जरूर खाया करो, मछली जरूर खाओ, दलिया का इस्तेमाल। अच्छा, चने जो होते हैं, चने, छोले, लोबिया, ये चीजें बड़ा आपको नरिशमेंट देते हैं। तेल बड़ा सिंपल सा, मूली का तेल, आधा किलो मूली का तेल, उसके अंदर आप डालेंगे जी तकरीबन 8 चमचे कलौंजी का तेल। इनको खूब पकाएं, जब पकने लगे इसके अंदर डालें आप थोड़ी सी एक मुट्ठी भर के इसके अंदर दालचीनी, एक मुट्ठी भर के दालचीनी, ठीक है, और बहुत सारी क्वांटिटी में जितनी दालचीनी डाली है उसके 4 टाइम्स ग्लिसरीन। और जब ये बिल्कुल अच्छा, वैसे देखा जाए तो दालचीनी ये भी चीनी है, ये भी तो मीठी चीज आ गई ना, दालचीनी आ गई। ये मिक्स किया आपने, ग्लिसरीन ऐड किया, इसके अंदर आपने ऐड किया थोड़ी सी, उसके अंदर आपने ऐड किया थोड़ी सी क्वांटिटी में एक चीज आती है 5 ग्राम व्हाइट रंग का होता है, कोई खतरनाक नहीं है, डरना मत, खाना नहीं है, काला पत्थर। काला पत्थर व्हाइट रंग का होता है, बिल्कुल मैश करके डालना और इसको खूब पकाना। जब ये बिल्कुल पक जाए, इसके अंदर एक सोल्यूशन आता है जिसके अंदर जिंक और कॉपर होता है, बाजार में मिलता है 15 रुपए का। और ये पूरी दुनिया में, देखिए अंग्रेज कोई गलत लोग नहीं है, उनकी आज ये लाइटें कैमरे सब उन्हीं के दिए हुए हमें, ठीक है, तो वो ये 15 रुपए की ये एक बॉटल आती है जिंक और कॉपर, वो इसके अंदर डालना। ये तेल तैयार है, खूब मालिश करो। और एक विटामिन आती है थायराग्रैंड। कल आप कहेंगे चीनी भी गलत लोग नहीं, आप जो सारी दोनों चीजें नहीं, असली चीजें ये चीनियों की ना। अच्छा, थायराग्रैंड पूरा अमेरिका भरा हुआ है चीनियों की चीजों से। भाई चीनियों ने तो अंग्रेजों को भी। चले उन चीनियों से निकल के वापस चीनी पे आ जाते हैं। मदिया, एक जो तेरा सवाल था बच्ची का, जी कि मेरे ये सफेद बाल क्यों होते हैं? जी देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने विटामिन डी रखा है, कैल्शियम के बारे में आप जानते हैं। इसी तरह एक केमिकल है जिंक, जब हमारी बॉडी से वो कम होता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, जब जिंक बॉडी का बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि 100-200 रुपए की छोटी हड़ ले लो, उसका पाउडर बना के घर में रखो, आधी चमची ये ले लो, 2 तेल नाम याद रखो, एक है मालकंगनी का तेल और एक है हुंजुल इसका तेल। हुंजुल और ये हुंजुल और मालकंगनी। हुंजुल क्या? ये हुंजुल इंद्रायण को इंद्रायण है, हुंजुल कहते हैं और ट्रू कहते हैं। एक और बात आपसे पूछूं, ये इंद्रायण क्या होती है? तुम्बा कहते हैं। ये बहुत कड़वा एक फल होता है, ये आम सा फल है यहाँ, मतलब जैसे कहते हैं तुम्बा वजदा गाना। हाँ, तुम्बा वजदा। उसके बीज, तुम्बा नहीं, तुम्बा वजदा। खाने के इतने शौकीन है दुम्बा पे, सॉरी। इसके बीज का ऑयल मिलता है, मालकंगनी और हुंजुल के बीज का तेल, दोनों हम वजन ले लें। सफ़ेद बालों का बेहतरीन इलाज है, अगर 40 साल से नीचे कोई भी हो, 40 के बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद जो है वो तो वैसे भी बेहतरीन है बालों के लिए। सही, ठीक है। अच्छा, हमने किचन कॉर्नर में चलते हैं और मैं चाहूंगी डॉक्टर मेराहिल हम आपसे स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह, हम आपसे करते हैं। और जो चीज़ें हैं, ऑडियंस तो आज फुल भाई जोश में है, which is पावर है भाई। नाश्ता किया हुआ है, नाश्ता करके आए सब। अच्छा जी, पहले जो है हम बनाएंगे बॉडी पॉलिश। सर्दियां हैं और स्किन बहुत ख़राब हो रही होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, इसको बना के आप प्रिजर्व कर सकते हैं और ये 1 से 1.5 अच्छा, मैं ना कॉल्स आ रही हैं, आपको पता है? ओए होए, और वो ज़रूरी है। पता क्या पूछ रही हैं? हाँ, कि चीनी से वजन, वो कह रहे हैं हमारी ये सोच दंग रह गई है सोच सुन के कि चीनी से वजन कम कैसे होता है। फजाना, टीस्पून मैं वर्बली बता दूं ड्रिंक? ना वर्बली नहीं, वो तो हम बनाएंगे, लेकिन चीजें अभी से बता दे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ताकि लोग अभी से तैयार करें। चीजें उसमें आपको पानी चाहिए होगा और ब्राउन शुगर चाहिए होगी, दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा चाहिए होगा, लेमन जूस चाहिए होगा, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए। ठीक है, आपका एक ड्रिंक बन जाएगा। सही, ठीक है। बस ये अभी हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसमें डलेंगी। अब बनाना कैसे हम आपको बाद में बताएंगे। डॉक्टर मेरा ही। अच्छा जी, इसमें हमने लिया है आधा कप ग्लिसरीन, ठीक है, ये चीनी आ गई तकरीबन, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन में डाल दिया और तकरीबन 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। अच्छा, नमक भी डलेगा और इसके साथ हम ऐड करेंगे लेवेंडर ऑयल। अच्छा, ये पूरे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर ये आपको मिल जाएगी बॉडी पॉलिश और इसी तरह से बनती है ये। अच्छा, घर में बना लीजिए तो देखिए ज्यादा सस्ती भी है, वरना वो एक बॉटल आपको क्यों लें, तो वो अगर आप लेते हैं तकरीबन एक जो जार मिलता है, नहीं 500-600 का नहीं मिलता, 100 ग्राम का जो जार है वो 2000 का मिलता है। तेरी खैर हो जाए तो, और ये सेम यही चीज़ है, ये आपके तैयार हो गया, इसको आप तकरीबन 20 डेज बस
ये 20 रुपीस की भी नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। इसको आपने लगाना है, इसको मसाज करना है। शुगर और सॉल्ट जो है ये आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल जाता है और डेड स्किन रिमूव हो जाती है। अच्छा ये है जी, हमने दोबारा से रिपीट कर दिया क्या चीज़ इसमें डली थी? इसमें ग्लिसरीन, उसमें शुगर, चीनी हमने डाली है 2 टेबलस्पून, नमक डाला है 1 टेबलस्पून और लेवेंडर ऑयल डाला है फ्यू ड्रॉप्स, तकरीबन 8 से 10 कतरे डालें। अच्छा वो रिलैक्स भी करेगा बॉडी को, आपकी बॉडी मॉइस्ट भी हो जाएगी, डेड स्किन उतर जाएगी, जो नकल्स काले हो जाते हैं बॉडी पे, आपके मार्क्स होते हैं वो सब इससे साफ। अच्छा हम उसको फेस पे भी आराम से कर सकते हैं? फेस पे, लेकिन एक्नी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे तो आप हल्का हल्का मसाज करें और वॉश कर लीजिए और जितनी देर में ये घुलेगी शुगर जो है ना, चीनी जो डिजोल्व होगी और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अरे वाह। अच्छा क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम चीनी को पहले से ग्राइंड कर लें, ऐसा हो सकता है? नहीं, ग्राइंड ही नहीं करनी है। ग्राइंड नहीं करनी। अच्छा इसकी एक खास बात और भी है कि जो इसके ग्रैनुअल्स होते हैं, जैसे इसका जो क्या कहेंगे जर्रा जो है, क्रिस्टल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको मसाज करते हैं तभी स्क्रबिंग होती है। इसी चीज़ को आपने स्कैल्प में मसाज अगर करना शुरू कर दिया तो डैंड्रफ जो है ख़त्म हो जाती है। आपने हफ्ते में एक दफ़ा इसका मसाज करना है बिल्कुल, और आपकी डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाएगी। सही। तो अच्छा उमेराहिल, ये भी होता है कि शुगर में अगर आप बाकी और ऑयल और बहुत सूदिंग है ये, बेकिंग सोडा मिला के सर्व करें तो वो भी बहुत, क्योंकि आपकी वाकई नींद आनी शुरू हो रही है। इसमें लेवेंडर ऑयल है, आपकी थकन भी उतार देगा। मैं लगा तो रही हूँ, एक तो तेरे खुशबू भी है, दूसरा इतना स्किन को सुकून मिल रहा है कि जैसे एक चीज़ एक बंजर ज़मीन पे जब आप उसको सैराब करते हैं तो वो कितनी खूबसूरत और खिल के बाहर निकलती है। तो एग्जैक्टली वैसे नहाने से पहले आपने मसाज करना है, उसके बाद शावर लेना है, आपकी बॉडी बिल्कुल 100% रिलैक्स भी होगी, मॉइस्ट भी हो जाएगी। ड्राइनेस आती है ना जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, और हम दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं डॉक्टर? बना रहे हैं खांसी का शरबत, कफ सिरप। अच्छा ये हमने लिया आधा कप पानी, इसको हम पकने रख देंगे। आधा कप पानी में हम डालेंगे हनी 2 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा वैसे इसका मिक्स होना भी तो एक बड़ा एक कमाल है ना, कि जो हनी जो है बड़ी मुश्किल से मिक्स होता है। क्यों? पानी नहीं, गर्म ठंडे पानी में हो जाता है, आराम से हो जाता है। अच्छा इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ये आ गई ब्राउन शुगर, जबरदस्त सी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़। और इसको और अभी तो मजे आ रहे हैं। अभी तो मैं जरा 5 आराम से स्क्रब करके उतार। पता है वैसे बड़ा रिलैक्स, हाथ बहुत बड़े। फिर मैं दिखाऊंगी कि दोनों में ना कितना ओए होए फर्क साफ जाहिर है। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हम शहतूत, ड्राई शहतूत मिल जाता है। आज के शो में सबसे अच्छी चीज ये, और ये बड़ी एनर्जेटिक, बंदा शो चलता रहे खाता रहे। और इससे जो है बलगम भी खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं कर, सिर्फ शहतूत आप खाते रहें, चूसते रहें, तो उससे आपकी आवाज़ साफ होती है। और ये काले वाले हैं, इतनी नेमत है वैसे ये जी। काले ले लें, वाइट ले लें। अच्छा अदरक का रस निकाल के रखा था, अदरक का रस, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का रस। ओह जबरदस्त सिरप। इसको हम पकाएंगे जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अदरक का रस कैसे निकालेंगे डॉक्टर मेराहिल? इसको आपने ग्रेट करना है, मतलब कश करना है, उसके बाद निचोड़ेंगे, अदरक का रस निकल आएगा। अगर वो मुश्किल है तो आपने ब्लेंडर में डाला, इसको पीस लिया है, उसके बाद कपड़े से छान लिया, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। अरे वाह, बेहतरीन। अच्छा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हर घर में बच्चों को, बड़ों को खांसी हो जाती है। ठंडा पानी पी लेते हैं या कोई चीज़ खटास खा ली, ऑरेंजेस आएंगे, वो खा ली तो गला पकड़ जाता है। उसमें बस आप ये सिरप बना के रख लीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और इसको सुबह दोपहर शाम जो है 1 टेबलस्पून आपने पिलाना है। अच्छा बस ये आपका सिरप तैयार। इसको बना के बाहर रख सकते हैं? इसको बना के आप रख सकते हैं, ये प्रिजर्व हो गया है आपका तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक, ये ख़राब नहीं होगा। मज़े का भी इसलिए कि इसमें शहद डाला हुआ है और अदरक है। अच्छा खुशबू शहद की आ रही है शहद, और ये अपना शहतूत जो है ना ये मिक्स हो जाएगा इसमें जब तक ये पक रहा है। ठीक है, ये शहतूत आपका इसमें, हमने इसमें पानी डाला, हमने इसमें शहद डाला, हमने इसमें शहतूत डाले और बस अदरक डाली और ब्राउन, ये अदरक की वो जो आपको लग रही है ब्राउन शुगर डालिए, ब्राउन शुगर। ठीक है, इसको डालिए। जब ये आप वेट की बात कर रही थी, जी, तो वेट के लिए है कि आप सिर्फ ब्राउन शुगर यूज करें आप चीनी की जगह, तो भी आपका वेट नहीं बढ़ता। मुझे ये बताइए कि जो ब्राउन शुगर है और जो दूसरी शुगर है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए शक्कर और चीनी में तुम्हें पता है क्या फ़र्क है, लेकिन ये इस सफ़ेद चीनी में और ये जो भूरी चीनी है, इसमें क्या फ़र्क है भाई? सफ़ेद चीनी सिर्फ कैलोरीज होती हैं, और जो ये ब्राउन शुगर है इसके अंदर विटामिन भी होते हैं, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, सारी सब चीज़ें मिल जाती हैं, मिनरल्स मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कैलोरीज है। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप ब्राउन शुगर ना लें क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ डाई डाला होता है।
एक्चुअली अब ये डिपेंड करता है कि बनाने वाला कौन। हम घर पे कर सकते हैं वैसा कुछ? घर नहीं बना दे, जब हम अच्छी ब्रांड का लें, अच्छी ब्रांड का लें। प्योरिटी लेनी है डॉक्टर ईसा के पास आ जाए। ओए डॉक्टर ईसा भाई है ना, आप ये दिखा करें कि ईसा भाई का ऐड दरमियान में यॉर्कर की तरह कैसे कौन ना ईसा भाई का ऐड आई, ये जरूरी है ना, मुस्कुराहट के साथ। तैयार हो गया हमारा, निकाल देती हूँ मैं सिरप। अच्छा, इसको आपको जितना गाढ़ा रखना है आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ निकाल। जो अदरक की वो है ना, वो अभी हाँ हल्दी लेकिन नाक को लग रहा है थोड़ा, है ना, खुश खांसी के लिए जरूरी है ना। तभी हाँ वो कहते हैं कि जी अदरक को उसमें डिबो के, शहद में डिबो के, उसे कहते हैं कि जिसको शहद आप गरम करें, उसमें अदरक का रस डालें और बड़ी वाली जो वो होती है इलायची, उसके दाने सेक के अच्छी तरह उसको बिल्कुल पाउडर करके वो डालें तो खांसी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल खत्म हो जाती है। रात में ज्यादा होती है ना, तो रात के लिए बिल्कुल सुकून आ जाता है। हम ये क्या बच्चों को दे सकते हैं डॉक्टर मेराहिल? ये बच्चों के लिए, बच्चों के और बड़ों के लिए, बड़े भी इस्तेमाल सकते हैं। बच्चे जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका मतलब बिल्कुल सेफ है, वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगी। अब वो 10 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है या 100 साल का बच्चा है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, और है भी मीठा, आराम से पी लेंगे। दिल तो बच्चा है, आपने सुना ही था, और उसके बाद पेशी खिदमत है 100 साल का बच्चा। एक छोटी सी ब्रेक पर आ रही है और आप ये देख सकते हैं फर्क साफ जाहिर है, ये बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट बिल्कुल, ये बहुत सॉफ्ट है। और ये जो है इसमें थोड़ा बहुत, बल्कि मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, लेकिन वो कुछ मॉइस्चराइजर नहीं, बल्कि महंगा वाला लगाया हुआ था मैंने मॉइस्चराइजर, लेकिन 20 रुपए वाली क्रीम नहीं, वो 2000 रुपए वाली नहीं, लेकिन हमने जो बनाई है 20 रुपए में बनाया ना, हमने तो बहुत कम पैसे में बनाई है। 2000 का कहेंगे तो उसकी आपकी वर्थ आपको ज्यादा लगेगी। ये बात हाय हाय। चलिए इसके साथ ही हम ब्रेक लिए, आप लोग गेम हो जाएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा, अभी बड़ी चीजें बनाने के लिए। सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। आफ्टर द ब्रेक आज हम बात कर रहे हैं चीनी, शक्कर और गुड़ के फवायद के हवाले जिनके बारे में आपने डॉक्टर से बड़ी ड्रॉनी रात को डरा देने वाली बातें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन के फवायद के बारे में हमने थोड़ा कम ही सुना है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना जब इनके फवायद की बात करें। बिल्कुल, मगर बढ़िया देखिए बात है, देखिए डॉक्टर जब तक डराते नहीं ना, पेशेंट को भी चैन नहीं आता है। डॉक्टर ने क्या कुछ भी नहीं होता, सब खाएं, सबको आती है। वो डॉक्टर था, मुझे उसने बताया कि ये खाने से आपका भेजा हिल जाएगा, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े। बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, आटक पता ही नहीं थी। तो पता उसने मुझे क्या क्या बातें, उसने मुझे कहा कि तुम्हें यूं चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें ये हो जाएगा और फिर तुम मर जाओगे, और बिल्कुल तुम्हें आटे की 2 निवाले ज्यादा लिए तो उसके बाद तुम्हें फालिज हो जाएगा। और ये सब तो वो डॉक्टर बड़ा डॉक्टर था, ये डॉक्टर के पास गई, 1-2 दवा दी, कुछ भी नहीं, सब ठीक है, सब खाए पिए। ये कोई बात हुई, क्यों गई थी मैं तेरे पैसे? ये तो हमें भी पता था, ये तो हमें भी पता था, घर में अम्मी खुद बता चुकी थी। ये बात है डॉक्टर, है ना, कितना डराए पहले, दहशत, शक्कर की दहशत, फिर एक ही जगह से डॉक्टर। कॉल्स भी है, कॉल्स भी है। पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं निदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी निदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक निदा, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मुझे शेफ फरजाना से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। बोलिए। जी मेरा सवाल है कि हम लोग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको जो है वो क्या करना चाहिए जिससे वो इजीली अपना वेट लूज कर सकें? अच्छा, स्टूडेंट का वेट ज़्यादा है, आपका वेट कितना होगा भाई? मेरा 65 है। और एज क्या है? 65 है या 55? 65। और आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'4" है। अच्छा ठीक है, और आपकी उम्र क्या है भाई? मेरी 16 इयर्स। 16 साल की हैं। अच्छा, अभी ये कोई उम्र है टेंशन लेने वाली वजन की? मुझे ये बताओ पहले। लेकिन मुझे सब जो है बहुत तंग करते हैं कि मोटी। फैशन बस नहीं तो ग़िज़ा में क्या खाती हैं? जंक फूड ज्यादा खाती हैं, बर्गर, पिज्जा, इस टाइप की चीजें खाती हैं। पपीता डाइट तो नहीं करती आजकल लड़कियां? पपीता डाइट बहुत करती हैं। ज्यादा नहीं खाती। अच्छा, लेकिन फिर भी
आपको जो भी बोले मोटी मोटी आप बोल दिया करें कि खाते पीते घराने के लोग हैं। अभी जो आपने पूछा हम उसका आपको जवाब भी देंगे, वजन कम करने के लिए आपको नुस्खा भी बताएंगे, लेकिन साथ में भी हमारे साथ एक और कॉलर भी लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। डॉक्टर ईसा से मुझे सवाल करना था। जी बिल्कुल सुमेरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे अपनी जिल्द के मुताल्लिक पूछना था कि मैंने सुना है गुड़ बहुत अच्छा होता है जिल्द के लिए, तो मेरी शादी भी होने वाली है, मुझे कोई ऐसा मास्क बताएं कि मेरी जिल्द अच्छी हो जाए। थोड़ा सा मेरे ना रैशेस पड़ जाते हैं, रेड हो जाती है। ठीक है, अभी एक रेसिपी बनाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। आपकी स्किन के लिए छाइयाँ तो नहीं है ना आपकी स्किन पे? नहीं जी बिल्कुल। और दाने भी नहीं है? दाने नहीं है, लेकिन रेड सा हो जाता है। अगर जो है फेस हो या थोड़ा सा रगड़ो ना तो रेडिश हो जाता है। पेन पेपर, क्यों रगड़ती पेन पेपर लेकर प्यार से करो ना। आप लोगों ने मुझे कभी मेकअप रिमूव करते हुए नहीं देखा। जब मैं वाइप्स पकड़ती हूँ ना अपने मुंह पे ऐसे शुरू होती है जैसे पता नहीं मेरे क्या गलत चीज बता रही हो। ये मैं गलत करती हूँ अपने साथ। ये गलती करती है, खुद अपनी गलती बता, एडमिट करें। आई शुड लव माय सेल्फ, आई शुड पैम्पर माय सेल्फ। एक रेसिपी इनके लिए शुगर से बनाएंगे जी और इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी काम आएगी। पहले जरा वजन का बता दें। सबसे पहले जो है किसका वजन का शेफ से वजन का मैं बता देती हूँ। जो आपकी एज है 16 साल, इसमें कोई टेंशन लेने वाली एज नहीं है कि आप इसमें खाने पीने की टेंशन लें। सिर्फ ये कि जंक फूड से एहतियात करें, एक्सरसाइज करें, घर के अगर थोड़े बहुत काम करती हैं तो वो भी कर लें। घर के काम करें, घर के काम। लड़कियां आजकल क्या करती हैं, स्कूल से आती हैं, खाना खाया, सो गए। सोने में ज्यादा टाइम, दोपहर में सोने से सबसे ज्यादा वेट बढ़ता है। खुदकुशी का प्लान बना लेती है, अल्लाह माफ करेगी मुझे कि अब मेरे हाथ ये डस्टिंग करेंगे घर की, मेरे हाथ बर्तन धोंगी तो हाथ खराब हो जाएंगे। ये हाथ अब बर्तन धोएंगे। हाँ वैसे जो है अगर आप चाहते हैं कि हमारा वजन बढ़े ना जी, क्योंकि लड़कियों को ये होता है कि आइडियल वजन है लेकिन बढ़े ना। लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह की बात काट रही हूँ, देखिए 16 साल की जो बच्ची है उसका बेबी फैट भी तो होगा ना। नहीं वो बिल्कुल सही है, और यही मेरे ख्याल में एज है जहाँ लड़कियों को ये परेशानियाँ शुरू होती हैं, और हम उनको भी बता रहे हैं। लेकिन हम देखें, पहली बात यह कि वजन आपने कम भी कर लिया तो क्या होगा, बढ़ेगा तो फिर भी। तो एहतियात क्या करनी है, खाने के पीने के तरीके क्या होने चाहिए। हम टोटल उलट चलते हैं। हम देखें, हम सिर्फ अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि अल्लाह ताला की ये बाकी क्रिएशन क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह जब सूरज निकलता है तो आपका मैदा कहता है अब लकड़ियां पत्थर दो में हजम कर दूं, आप चाय पापा देते हो। सूरज डूबने के बाद मैदा कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, खाना मत देना, आप कढ़ाइयाँ पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो वजन बढ़ेगा। तो कोशिश करें सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट लें, रात का खाना कम कर दें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा रखें। हाँ, दोपहर को तो मैं नहीं कहता हूँ खाने के लिए, मैं तो कहता हूँ दोपहर में जितना जिसको अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है, सैलड एंड फ्रूट जो है। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुबह ज्यादा खाएं, दोपहर में सैलड फ्रूट लें, रात की रोटी अपनी कम कर दें, खाने के ऊपर 1 घंटे तक पानी ना पिए। 25 साल जिंदगी कम हो जाती है और सुन्नत के भी खिलाफ है। अच्छा जी, दूसरी बात, लिप्स के लिए अगर आप एक रोटी खा रही हैं तो आधी रोटी कर दें बस। अच्छा जी, लिप्स के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि ड्राई भी हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि फट रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, ये लड़कियों के बड़ा ब्लैक हो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, हमने लेना है जितना बना के रखना चाहें। वैसे मैं एक उसके लिए बना रहा हूँ, एप्लीकेशन के लिए। आधी चमची हमने लिया था शुगर, ठीक है, और हमने इसमें ऐड किया ऑलिव ऑयल। आम सी चीजें हैं, आपके घर में अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल। आपने 1 टीस्पून डाला इसमें ऑलिव ऑयल। जी जी। तीसरी चीज जो है वो भी आम है, रोजमेरी ऑयल। ओके। 2 से 3 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल के डाल दें जी। ये हमने इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए। अच्छा, हम करेंगे क्या, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें कितनी आसान थी, लेकिन आप 1 महीना लगाएं, आपको लगेगा कि हर वक्त आपने लिपस्टिक लगाई हुई है। इतना मतलब पिंक करता है ये। तो हमने शुगर ली थी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था, 2 से 3 ड्रॉप हमने रोजमेरी के लिए थे। अब हम ये उठाकर स्क्रब की तरह लगाएंगे। कितनी देर तक स्क्रब करें? 4 से 5 मिनट करके, रात सोने से पहले या जब 24 घंटे में जब दिल चाहे। ठीक है। अच्छा, रोज करना। पहले डेड स्किन उतरेगी, थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये पिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो 1 महीना 1.5 महीना आप लोग मुसलसल करें अगर वाकई चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट। अगर आपको पिंक जो है रोजी लिप्स, चीक्स के अलावा रोजी लिप्स भी चाहिए तो हाँ, वो कहते हैं गुलाब की पंखड़ियाँ। ओए होए पंखड़ियाँ, शायराना तबीयत हुई मुझे लगता है ये ऑडियंस के कई वक्त तालियों के साथ मुझे इनकरेज तो शेर भी सुना दूं। वो आहें भी आ रही हैं, आहें तो नहीं आ रही, कुछ वो सुनना चाह रही है, कोई एक शेर सुना दे प्लीज। एक वो क्या कहते हैं,
अल्लाह की कसम इसका कोई सीरियस शेर नहीं आ रहा, लेकिन इरशाद आप लोगों ने बोल ही दिया। इरशाद क्योंकि हम मीठे की बात कर रहे हैं जी। दूध में चावल पड़े तो खीर कहते हैं। ओए होए, दूध में चावल पड़े तो खीर कहते हैं। इश्क में जूते पड़े तो तकदीर कहते हैं। वाह 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 वाह। और समा पे मदिया आए तो उसको मौलिक शो कहते हैं। समा पे मदिया आए तो मॉर्निंग शो कहते हैं। और लोगों की तकदीर कहते हैं। लोगों की तकदीर कहते हैं। आपकी तकदीर में रोजाना मदिया देखना है आप। इंशाल्लाह 10 साल तक नॉन स्टॉप। अभी हमारी एक कॉलर ने कॉल किया था कि मेरी स्किन थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ तो रेड हो जाता है। तो ये सबके लिए जो स्किन समझते हैं ड्राई हो रही है, स्किन में 2 कलर्स हो रहे हैं और स्किन जो है क्योंकि ज्यादातर इस मौसम में ड्राई होती है तो रिंकल्स जल्दी बिल्कुल, तो ये सारे पर्पस के लिए कलर गोरा बहुत होगा आपका। आपने शुगर लेनी है। अब ये देखिए, हम चीनी से हमने आपको बता रहे हैं कि जैसे स्किन सॉफ्ट हो सकती है, चीनी से होंठों का जो लोग कहते हैं ना हमारे बहुत डार्क है तो पिंकिश कैसे हो सकते हैं? ज्यादा या कम आपकी मर्जी है कितना बनाएं। मैंने इस वक्त लिया है 2 टेबल स्पून शुगर, जिसमें घर वालों के लिए हो सकता है। जी सारी जी, लगा लें। ये मतलब के लिए होना चाहिए ना, एक के बाद एक एप्लीकेशन तो बहुत है हाथ पाँव के लिए। अच्छा जी, हम कोको पाउडर आम सा मिल जाता है। अच्छा, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। शुगर हमने 2 टेबल स्पून लिया था, कोको पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया था। और ग्रीन रूट का ऑलिव ऑयल हो तो फिर क्या ही बात है। और हजरात मदिया आपकी बात फिर से सही था, फिर से सही था। ग्रीन रूट्स का ऐड आया। अच्छा, और डॉक्टर ईसा के देखिए चेहरे पे और स्माइल जो होता है ना, ऐड की रिक्वायरमेंट। जैसे आप अक्सर ना केबल पे कोई फिल्म देख रहे थे ना, एकदम कोई ऐड आ जाता है। इसका क्या मतलब है आपका? वो देखना नहीं चाहती हैं वो ऐड? नहीं, बिल्कुल आप तो इस तरह कह रही हैं हम तो केबल का ऐड नहीं देखना चाहते। जी सर, पूरी कौम मेरा नुस्खा। अच्छा जी, असल में बेसिकली वी आर फैमिली, जो हम यहाँ तो हंसी मजाक चलता है। इसमें आप डाल दें 1 टेबल स्पून मिल्क क्रीम। नहीं, इतनी ठीक है ना? हमने शुगर लिया था 2 टेबल स्पून, हमने कोको पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून, हमने मिल्क क्रीम लिया 1 टेबल स्पून और हमने ऑलिव ऑयल डाला। अब हमने मिक्स कर लिया। अब आप ये चेहरे पर, आप हाथों पर, पाँव पर जहाँ लगाना चाहें लगाकर 5 से 7 मिनट तक मसाज वगैरह करें हल्का हल्का हाथ से और 20 से 25 मिनट धो लें। उसके फौरन पहली एप्लीकेशन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। अरे वाह, चॉकलेटी हीरोइन बन गई। किसको चॉकलेटी हीरोइन? खा नहीं सकते इसको ज्यादा क्योंकि इसमें वो ऑलिव ऑयल। लेकिन कौन लगाना चाहता है? कौन अपने चेहरे पे लगाना चाहता है? ये कौन चॉकलेटी हीरोइन बनना चाहती है? हाँ, वहीद मुराद। सब हमने कहा हम इतना मेकअप करके आए हुए हैं, हम इतने तैयार होके आए हुए हैं, है ना? वो अपना मेकअप खराब नहीं करना चाह रहा। चले जी, लेकिन ये अच्छा, ये हम इसको एज अ क्लेंजर यूज कर सकते हैं जैसे अगर आपने मेकअप के बाद। ये तो मतलब सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप किसी फंक्शन में जाना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि मैं पार्लर नहीं जाऊं और इमीडिएटली कोई रिजल्ट मिल जाए, तो ये करके एक एप्लीकेशन आप चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे लिए दोबारा से रिपीट कर दीजिए क्या क्या इसमें चीजें डली? इसमें हमने डाला था शुगर 2 टेबल स्पून, शुगर 2, कोको पाउडर 1 टेबल स्पून और हमने मिल्क क्रीम अगर आपके पास है तो 1 टेबल स्पून, नहीं तो वो मलाई भी होती है दूध के ऊपर। और हमने डाला था शुगर 2 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल डाला था हमने, बस। ठीक है, यानी कि 2 ऑलिव ऑयल और जो चीनी है वो हम वजन हो, बाकी 1 टेबल स्पून क्रीम भी और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर भी। ओके, दिस इज डन। ठीक है, अच्छा, ये अगली रेसिपी से पहले हम एक ब्रेक ले लेंगे, लेकिन अभी आप बता दें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें दरकार हैं? हम ऑरेंज लेंगे, हनी लेंगे, चीनी लेंगे, ऑलिव ऑयल लेंगे और करेंगे क्या ये ब्रेक के बाद बताएंगे। सही, ठीक है, करेंगे क्या ये तो आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। सो कहीं भी ना जाइएगा, रिमोट कंट्रोल बिल्कुल हाथ में मत रखें, वहीं रखें। चाय का सिप लें, 5 सिप पे इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड़, चीनी और शक्कर से किस तरीके से आपने स्किन के मसाइल, अपने पेट के मसाइल, अपने लिप्स के मसाइल और साथ में अपना वजन कम कैसे कर सकते हैं, आज का हमारा शो इसी बारे में है। सो आज चीनी और शक्कर से बिल्कुल खौफनाक, इसको कोई जिन नहीं है, कोई जिन्नात नहीं, कोई चुड़ैल नहीं है कि चीनी चुड़ैल
ऐसी कोई बात नहीं है। चीनी चुड़ैल ऐसे नहीं हो सकता है चाइना में, अल्लाह ना करे आपको ऐसी कोई चीज मिले, बट हम दूसरी चीनी की बात करें। पाकिस्तान में चीनी चुड़ैलें ज्यादा हैं चाइना से, ये सर्वे आया है। अच्छा हाँ। ये आपने मेरे पे इशारा किया मेरी तरफ। आपको पहले अभी मैंने आपको खिताब दिया कोकाफ का 1 हफ्ता पहले, वो चेंज नहीं हो सकता, कम से कम 15 साल। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, टेन स्किन जो है उसके लिए हम बना रहे हैं। थोड़ा सा यूं देख लें खुरम भाई को कि अक्सर जिन मर्दों के खवातीन के बाजू खुले होते हैं थोड़े ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और कपड़े के नीचे देखें ये हरा है, गोरा है। इसी तरह मैं थोड़ा सा करने का मौका मिल गया, मैं थोड़ा सा गौर से करने का मौका मिल गया, थोड़ा सा गौर से अगर कैमरा देख सके देना चाहती हैं आप, तो अगर आप देखेंगे जहाँ मैंने घड़ी बांधी हुई है वाइट है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक घड़ी बांधी हुई वाइट है ये ब्लैक है। तो ये अक्सर जो है टैन स्किन जो हो जाती है, चेहरे की भी होती है, हाथों की भी होती है। कभी आप बीच पे जाएं कराची में, तो हम लोग जब बीच पे जाते हैं तो कराची में बीच में जाए बगैर ही हो जाते हैं। कॉल हमारे साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मदिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप माशाल्लाह से। आज अपनी नजर उतार लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर खुरम से मैं बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर कीजिए। जी जी डॉक्टर खुरम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कह रही हैं मदिया की टक्कर का लग रहा हूँ मैं आज। अरे आज आप बस मत पूछे ना, मैं मदिया के सामने बता नहीं सकती। हाँ सही है, तो आप परेशान हो जाती है ना थोड़ी सी। अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? जी 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 बोलिए बोलिए। आज आप टाइम पे आए? अब मदिया की इतने मुझे पता है, इतने मदिया ने 30 हफ्तियां की है। अब आप यकीन, अच्छा डॉक्टर मुझे अब मैं टाइम पे आने लगा, आप यकीन करें मैंने रिकॉर्ड होता है और स्ट्रेटनर मैं यूज करती हूँ, तो मुझे प्लीज कुछ ऐसा बताएं कि मेरे बाल जो है वो डैमेज ना हो ज्यादा। अरे अच्छा मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप बताता हूँ, अगर आपके पास पेपर पेन है तो अभी फौरन लिखें, वरना पेपर पेन में छोड़े, मोबाइल है ना, मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा क्या करें, घर में आपके मेयोनीज रखा होगा, ठीक है, आप 8 चमचे मेयोनीज, 2 चमचे देसी घी, उसके अंदर बिल्कुल चूरा करके जो लड्डू के अंदर तिल डालते हैं ना वो वाले वो ऐड करें, 2 चमचे उसके अंदर डालें कलौंजी का ऑयल, और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करने के साथ साथ एक आता है कोलेजन इलास्टिन लोशन, शायद 50 रुपए की ट्यूब आती है ये, क्योंकि हमारे बाल हमारी स्किन सारी कोलेजन से बनी है। ये आपने 4 चीजें मिक्स की और जो बालों पे कलर करते हैं ना उस ब्रश से आपने पूरे बालों पे लगाया, आधे घंटे शावर कैप पहनी और उसके बाद बेबी शैम्पू से आपने बाल धो दिए। ठीक है। और 2 टाइम में आपको बड़ा 4 रुपए का कैप्सूल है, आप 3 महीने तक सुबह शाम खाएं, पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक मिलेगा। टोकोफेरॉल, TOCOPHEROL, हर बाजार में हर बड़ी फार्मेसी में दस्तयाब है। सुबह शाम में आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी लैशेस, आपके होंठ, आपकी उंगली की पोरें, आपके नाखून ऐसे चमकेंगे कि मदिया खानी है कि बस आपको उसके बाद मदिया परेशान, उसकी आंखों में आंसू, और क्योंकि मदिया ने रोना 3 खाती है। पुरानी होती नहीं थी वैसी जो बदला लेने वाली हीरोइन होती थी, ऐसे देख रही थी कि वो मदिया एक दिन हमारा ऐसा होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, देखिए सब हम टिप्स करते हैं, एक दिन ऐसा होना चाहिए तो हम पूरे अपने एक्टिंग का मुजाहिरा करें। हाँ एक्टिंग आप तो करती रहती है, हमें चांस नहीं मिलता। बस करते मैंने आपको लगता है मैं एक्टिंग करती हूँ? हाय हाय, ये तो गॉड गिफ्टेड था। गौर से देखें, नहीं देखें अंदर का जिन देखें। मेरी किसी परी ने मेरी आंखें ऐसी तंग की हैं, पता है अभी तक किसी कोई परी आपकी आंखों में समा गई, वो इतनी भारी थी कि आपकी आंखें फूल गई अभी तक नॉर्मल होने में टाइम लग रहा है ना। अब वो परी कहाँ, लेकिन वायरस से आप सब लोग प्लीज अपना ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज हो तो प्लीज टेक इट सीरियसली, सीरियसली। अच्छा जी वापस कमिंग बैक टू द रेसिपी। अच्छा जी, टैन स्किन के लिए हमने क्या किया, ऑरेंज जी आप इसके 3 टेबल स्पून डाले, ठीक है। अच्छा ईसा भाई को तो जरूरत ही ना कि किसी और चीज में जूस निकालें। अरे एनर्जी पावर देखें हाथ की। 3 टेबल स्पून हमने लिया ऑरेंज का जूस, और साथ में हमने 1 टेबल स्पून लिया शहद। असल में पता है क्या, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे टोटके बड़े लिखे जाते हैं जी, दवाइयाँ फिर भी लेने आएंगे, करेंगे नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ करें घर में, ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, इसका फायदा उठाएं। देखिए मकसद यही है कि हम लोग जो आप लोगों के सामने कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग अपने घर में बैठ के, जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो अपने घर के 100 काम काजों की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो आप घर में ही बैठ के ये सब चीजें बना लें। हमारी कोशिश ये होती है कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, सिर्फ आपकी एफर्ट ये कि आपने चीजें बनानी। बिल्कुल। अच्छा जी, ऑलिव ऑयल है 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, 2 3 ये 3, और चौथी चीज जो हम ले रहे हैं वो शुगर है।
जितना आप इसमें शुगर डालें, जितना गुड़ डालें, जितना शुगर डालें, मीठा यानी कि इतना बनाएं कि आपका ये अच्छा खासा पेस्ट बन जाए। और ये बनाकर, और वैसे मैं मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ कदर नहीं है। मैं यूएसए में सबसे महंगा स्क्रब बॉडी का यही था जी, बिल्कुल शुगर से बनता है। बिल्कुल हमारे यहाँ लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन देखें अच्छा वो चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती हैं, और होता है कि जी ये देखिए घर में बनी चीज़ से वो ज़्यादा महंगी है। तो भाई जो घर में बनी चीज़ें, मैं तो कहती हूँ पीछे से चुप के पढ़ लिया करें कि अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स क्या है, घर में जाके बना दें। तो आपको बता भी रहे हैं। अब आप ये पूरी बॉडी के लिए है, आप जहाँ चाहें हाथों पर, पाँव पर, पूरी बॉडी के लिए ये बनता है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें, जितना आपको इस्तेमाल करना है। और बेहतरीन है, नेचुरल है। हमने कुछ नहीं लिया, ऑरेंज लिया था, हमने इसमें हनी ऐड किया था, हमने शुगर लिया, ऑलिव ऑयल, 4 चीजें थी। जब इससे ये आप बना सकते हैं तैयार। ठीक है, कोई ये हाथों पे लगाना चाहेगा? चीनी की वजह से सब घबरा रहे हैं। हाँ भाई, ये अगर हाथों कसम से फैट नहीं बढ़ता मैं तो लगा रही हूँ। हाँ मैं तो लगा रही हूँ, बहुत अच्छी चीज है। हाँ अच्छा जी, एक हाथ ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझे भी ये लग रहा है। मदिया को देख के ना तो ये हाथ से आदाब करूंगी। एक तो मुझे फौरन टक्कर पे आना है ना मदिया की तैयारी है। हमें दोनों पे, चेहरे पे भी अब लगा। अच्छा ऑलरेडी ये वाला हाथ ऑलरेडी इतना वैसे सॉफ्ट हुआ था पहले से। दोनों पे कर रहा हूं मैं। आप एक पे करेंगे, मदिया को टक्कर भी मैं जरूर करूं, पर हाय मेरी अंगूठियां। ओए ओए, पता है ये वाली अंगूठी बड़ी जबरदस्त है। ये लग रहा है शीश महल से निकाल के लाए हैं। नहीं ये मैं ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्या चीज बना रहे हैं डॉक्टर साहब? हम एक और स्क्रब बना रहे हैं, और ये बड़ा आसान सा है। आप 2 मिनट के अंदर घर में बना सकते हैं, और 2 मिनट में अपने रिजल्ट ले सकते हैं। ओके। 3 चीजें होंगी, याद रखिएगा। हम ले रहे हैं जी इसमें ब्राउन शुगर। अच्छा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिठास है वहाँ पे खटास भी है। जहाँ माल्टा हो गया जी, विटामिन सी आ गया, जबरदस्त। अच्छा, ब्राउन शुगर जो है वो अगर अवेलेबल नहीं हो आपके पास, तो आप इसमें फिर शुगर वाइट वाली भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हमने ब्राउन शुगर लिया है जी। तो क्या अक्सर डॉक्टर साहब हमें अच्छी मयारी जो है ना ये ब्राउन शुगर नहीं मिलती? हाँ सही कह रही हैं आप। अच्छा, इसमें हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। क्वांटिटी आप जितनी चाहें बना लें, हम क्योंकि थोड़ा थोड़ा बना के आपको बता रहे हैं। आपने ज़्यादा बनाना है, ये चीज़ें मल्टीपल होती जाएंगी। हमने ब्राउन शुगर लिया था और हमने ऑलिव ऑयल लिया था। तीसरी चीज़ लेमन है, चौथी चीज़ कोई नहीं है। तो हम इसमें लेमन डालेंगे, अराउंड कोई 1 टीस्पून के करीब। आपने अक्सर देखा होगा लोगों की फिंगर्स पर ये ब्लैक हो जाते हैं ज़्यादा जी, ठीक है, ये जगह ब्लैक हो जाती है, स्किन वगैरह सॉफ्ट नहीं होती। तो ये आप सब वो लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। क्योंकि लेमन तो ड्राई करता है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है तो ये दोनों स्किन पे जाएगा, ऑयली स्किन पर भी और ड्राई स्किन पर भी। तो ये रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसका भी यही तरीका होगा, आपने निकाला और स्क्रब किया। ठीक है, आप जहाँ चाहें इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद वॉश कर लें। अच्छा, हमारे किचन में एक ऐसी चीज़ पड़ी है कि जिसका हमें पता ही नहीं है कि इसको चीनी में या क्या कहते हैं इसको चाय में या खीर में या और बहुत सारी मीठी चीज़ों में डालने के अलावा भी इसका एक इलाज हमारे पास है। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि हमारी एक कल की बात है, एक पेशेंट आई, उन्होंने बोला मेरे स्किन के पोर्स जो हैं वो ब्लॉक है। तो मैंने कहा घर में चाय बनाती है? तो बोला हाँ। मैंने कहा रेसिपी सुन लो, क्योंकि देखिए लोगों को अवेयरनेस दें। ये भी बहुत सिंपल है। स्किन के पोर्स खुल गए, अब आप इतने परेशान हो रहे हैं, घर में चाय बना रहे हैं, आप 2 गिलास पानी के 1 चमचा चाय की पत्ती का डाल दें, इसको पकाएं तो कहवा बन जाएगा। कहवा इसको छान कर ठंडा करके फ्रिज में आपके ट्रे पड़ा हुआ है, उसमें ये सारा पानी डाल दें, दूसरे दिन क्यूब्स बन जाएंगे। एक रोजाना उठाएं, ये क्यूब्स खत्म नहीं होंगे, पहले पोर्स बंद हो जाएंगे। कितना आसान था। तो ये वो चीजें हैं जो में टी बैग डाल के उसको पका के भी उसको हम फ्रीजर में रखते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि उसमें और कोई चीज ना डालें, सिर्फ 2 चीजें। कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है और चाय की पत्ती, और जो भी आप पीते हैं घर में आम चाय की पत्ती। सही। तो ये पोर्स के, क्योंकि हम लोग गर्म पानी से मुंह धोते हैं, अपना सर्दियां हैं, गर्म पानी से मुंह धोते हैं, गर्म पानी से बाल धुल रहे हैं, सर में खुश्की हो रही है, पोर्स खुल रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छा। ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में हमारी स्किन डार्क हो जाती है? ड्राइनेस की वजह। ड्राइनेस जितनी स्किन ड्राई, बेसिकली देखिए पानी का इंटेक भी कम हो जाता है लोगों का,
और हम मिट्टी से बने हुए, हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी का इंटेक सर्दियों में लोगों का कम हो जाता है, तो जूसेस का कम हो जाता है गर्मी में। हालांकि लेना चाहिए 10 से 12 गिलास, मौसम चाहे ठंडा है चाहे गर्म है, ये आपकी नेचुरल एक रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी आपके होते हैं ना, गर्मियां होती हैं तो आपका जो खून की जो नसें होती है वो शरीयान है वो खुली होती है। सर्दियों में हर चीज जैसे लाइनें सिकुड़ जाती है ना, ये लॉजिकली ये है। और इस सीजन में रिंकल्स भी ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि आपका खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है ना। आप अगर इसको गर्म करें बॉडी को, जितना गर्मी में आपका खून का दौरान तेज होता है, आपका सर्दियों में बिल्कुल सिकुड़ जाती है, सख्त पड़ जाती है ना। सही। अच्छा डॉक्टर खुरम, आप क्या बना रहे हैं आज में बेहतरीन किस्म का एक इतना जबरदस्त फेयरनेस मास्क है कि ये सर्दियों में आपके चेहरे को खून का दौरान बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, उसके अलावा बालों का हम ट्रीटमेंट करेंगे, बड़ा अच्छा सा मास्क है। उसके अलावा हमारे समा की जो चल रही है स्कीम, हम वाइटनिंग इंजेक्शन, एक और हसीन तरीन हो गई है लड़की, उसका 3rd इंजेक्शन लाइव समा पे लगेगा, बालों का इंजेक्शन लगेगा और लोग देखेंगे कि वो इंजेक्शन क्या क्या मोर्चे कर रहे हैं जो लोग उसके खिलाफ कहते हैं वो गलत है। सुने, क्या ये इंजेक्शन पी नहीं सकते? क्या बालों के इंजेक्शन? जी नहीं पी सकते। क्या चाह रही है मदिया? मदिया चाहती है। आपने एक चीज नोट नहीं की है खुरम जी। जी ओह रुके, क्या हुआ? रुक जाए, बस यहीं ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब बोलने से पहले। यहीं ब्रेक ले लें मदिया। अच्छा देखो जल्दी। सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। रबीउल अव्वल में समा ने सजाया नात ख़्वानी का मुकाबला। बनो समा की आवाज़ के मुकाबले हुए मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। कौन है सबसे अच्छा नात ख़्वां? ज्यूरी और अवाम ने इंतखाबे कलाम और आवाज़ के उतार चढ़ाव पर नौजवानों को परखा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के ऑडिशन से 12 बेहतरीन आवाज़ें मुंतखब हुईं, जिनमें 8 सेमीफाइनल में पहुंचे। उस झोपड़ी के फाइनल मुकाबले में 6 कंटेस्टेंट्स ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। रसूल अकरम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। बंदे तेरे खुदा तेरा। कराची के अहमद रजा बेहतरीन नात ख़्वां करार पाए। फातेह को इनाम में 1 लाख रुपए और ऑडियोनिक का साउंड सिस्टम दिया गया। बनो समा की आवाज 2016 के विनर तो जीतने वाले हमारे साथ हैं कराची के अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रनर अप लाहौर के मोहम्मद दानियाल ने 50,000 और ऑडियोनिक का साउंड सिस्टम जीता, जबकि इस्लामाबाद की निहाल नसीम तीसरे नंबर पर रहीं, जिन्हें इनाम में मोटर बाइक मिली। आवाम ने समा की इस काविश को भरपूर सराहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम की पटारी में से निकलने वाले हैं कुछ ऐसे नुस्खे जो आपको हैरान कर देंगे, आप दंग रह जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें अभी सिर्फ चीनी और गुड़ से होने वाली हैं कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तो हम उनसे पहले बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिब पे बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सायरा हैदर कराची से बात कर रही हूँ। जी सायरा जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे ना डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे 2 सवाल करने थे। जी। एक तो ये कि क्या गुड़ खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हाजिम है क्या? गुड़ खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, ये हाजिम है। और दूसरा मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मेरे बच्चे ना चीनी बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है। अब मैं चीनी छुपा छुपा के रखती हूँ, लेकिन बच्चे बड़े शौकीन हैं, तो क्या ये बच्चों के लिए नुकसानदा है या नहीं? देखें, गुड़ खाने के बाद वाकई हाजमा करता है। अच्छा, ये और चीनी आप खरीदे नहीं तो बच्चों को मिलेगी नहीं। दूसरा क्या पूछा था बहन? एक और कॉलर
कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं जिया बोल रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी जिया, बिल्कुल कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मुझे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, अब मेरे बाल बिल्कुल झड़ गए, खत्म हो गए। बिल्कुल ये होता है, कोई रेमेडी बता दीजिए। ठीक है। और दूसरा ये पूछना था डॉक्टर साहब कि मुझे रेशा बहुत बनता है गले में और चेस्ट में, तो मैंने सुना था कि गुड़ खाने से जो है वो खत्म हो जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही। इसके लिए पहले रेशे के लिए बड़ा सिंपल सा, आप रात को सोते वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसके अंदर आप डालेंगे चुटकी कलौंजी, 1 चमचा ब्राउन शक्कर या गुड़, उसके साथ ऐड करेंगे तुख मलंगा, और 1 टैबलेट आती है पूरे पाकिस्तान में। जो चीजें मैं बताता हूँ टेलीविजन पे आपको, आप बोल रहे हैं ना साथ साथ वो शहतूत खाए जा रहे हैं, वो खाने दें। अच्छी सेहत का जामिन शहतूत बचपन में मिले थे, उसके बाद मिले। अच्छा, तो वो एक टैबलेट आती है मोंटी ल्यूकास सोडियम, उर्दू में भी लिख लें MONTELUKAST, मोंटी ल्यूकास सोडियम। 8 रुपए की एक गोली है। एक दिन छोड़कर, यानी आप वो जो मैंने आपको ड्रिंक बताया तो रोज पिएंगी, रेशा खत्म करेगा। मोंटी ल्यूकास महीने में 15 गोलियां खाएंगी, 2 महीने में आपका रेशा बलगम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रिबॉन्डिंग या आप इस तरह की जो प्रोसीजर्स कराते हैं उसमें बाल यूं करके झड़ते हैं। पहली बात यह कि लड़कियों को क्यों कराती है मेरी समझ में नहीं आता। डॉक्टर खुर्रम, आपने बात की, मेरी दोस्त है, उसने बालों में रिबॉन्डिंग कराई, तो उसके जो दरमियान में मांग है, उस पूरी मांग से बाल ही उड़ गए। यूं मदिया मैं आपको बताऊं, बाल झड़ते नहीं शुरू हो गए, यूं उतरते, मतलब हाथ लगाए तो यूं करके उतरते हैं, जैसे कि आपने पूरा बाल उतार के फेंके। अच्छा, उसके लिए बड़ा सिंपल सा, देखिए मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एक लोशन बता रहा हूं जिसके अंदर बहुत सारे जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर है, रेवोकॉस। ठीक है, उसको आप क्या करें, 2 चमचे आपने लोशन लिया, उसके साथ इक्वल क्वांटिटी में मिनरल वाटर डाला, और उसके साथ डाला बहुत सारी क्वांटिटी में लेवेंडर ऑयल। ठीक है, ये 3 चीजें मिक्स की और उंगली की पोरों से बालों की जड़ों में खूब मालिश की, ऊपर शावर कैप पहनी और थ्राइस वीक की अमल आपने दोहराया, और बेबी शैम्पू से बाल धोए या सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू से। और एक मल्टीविटामिन आती है, बहुत ही कॉमन है, सेंगोबियन सोया मिल्क के साथ सुबह शाम खाएं, आपके बाल बहुत जल्दी, और आप रिबॉन्डिंग को हमेशा के लिए उसका वर्क अपनी जिंदगी की मैंने इतनी खाई हुई बचपन में, क्योंकि मुझे मैंने देखिए नतीजा देखे, जरा नतीजा देखे सेंगोबियन कितना हसीन है, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात कर रही हूँ लाहौर से। अरे की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं क्या मिजाज ठीक ठाक ने? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं क्या मौसम चंगा है? बहुत चंगा है, बहुत चंगा। वाह जी वाह। जी बताइए क्या सवाल है? मुझे उम्मे राहिल से करना था सवाल। जो उम्मे राहिल से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था कि मैं बहुत दुबली हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि गुड़ खाएं तो आपका वजन बढ़ेगा, लेकिन मैंने गुड़ खाया ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? जो है दर्द शुरू हो जाता है। गुड़ खाने से वजन नहीं बढ़ता है। जी जी, एज क्या है आपकी? मुझे किसी ने कहा था कि खाएं तो वजन बढ़ेगा। नहीं, गुड़ खाने से वजन नहीं बढ़ता है। आपकी एज क्या है? मेरी 25। और वेट कितना है? मेरा 52 है। 52 है। चले मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन गुड़ खाने से वजन नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये परेशानी अपनी जिंदगी से निकाल दें। और देखिए, गुड़ तो वो चीज है कि गुड़ तो कहते हैं ना कि अगर इश्क में भी डल जाए तो इश्क भी मीठा हो जाता है। जल्दी बताएं, गुड़ ना जल्दी बताएं तो फिर मैं एक अच्छी सी रेसिपी बताऊं। मैं चीनी के साथ बता देती हूँ। गुड़ से वजन नहीं बढ़ता है। आपने जो चावल है उसको बॉईल किया है, उसके ऊपर 1 चमचा या 1.5 चमचा चीनी डाली, असली घी डाला, थोड़ा सा दूध डाला। ये पूरे दिन में एक मील आपने खाना है, और आप देखिएगा आपको एनर्जी भी बहुत आएगी और वजन भी बड़ा जबरदस्त बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर, मेरा जहाँ आप असली घी कह रही है, तो वहाँ असली घी से मुराद आपकी देसी घी है? देसी घी। ठीक है, कहने का ये ना कि आप देसी घी और चीनी डालेंगे जो व्हाइट वाली होती है, उबले हुए चावलों में बड़ा मजेदार सा वो एक खाना बन जाता है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और उससे एक एनर्जी बहुत आती है, और उसके अलावा वेट आपका बढ़ता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक और सिंपल सी रेसिपी है, और सब उन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो चाहते हैं एनर्जी भी हो, थोड़ा सा वेट भी बढ़े, तो 1 गिलास दूध का नीम गर्म लेकर जूसर मशीन में डाल दें, 2 इंजीर लेकर छोटे से टुकड़े करके डाल दें, 3 खजूर टुकड़े करके डाल दें, 1 अलसी के बीज का पाउडर 1 चमचा वो डाल दें, शेक बनाएं, रात को पिए, बेहतरीन है। ये कब्ज कुशा भी होगा। प्रोटीन ड्रिंक बना दिया, प्रोटीन 1 ग्राम में। और गुड़ ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता मेरी बहन, सिर्फ प्राइस बढ़ती है, तो कम हाँ, जैसे हमने कहा था
ये मेरे जो बच्चे हैं वो चीनी बहुत खाते हैं, तो मैं अच्छा वो देखें बहुत हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छी नहीं है। बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आप वाकई छुपा लें, कम खरीदें। अगर आपने और आपके मियाँ ने रात को बैठ के चाय पीनी होती है जिसमें चीनी डलती है तो फिर उसको छुपा दें। जब बच्चे सो जाते हैं मैं छुपा देती हूँ तब भी निकाल लेते हैं। ये भाई बच्चे ऐसे नहीं है, आम बच्चे नहीं है, आजकल के इसलिए मैंने कहा खरीदे ही नहीं। हाँ नहीं मुकाएं। हाँ खत्म। अच्छा जी हम मेरी रेसिपी पे आ जाते हैं। जी सबसे मदिया पहले हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अच्छी सी क्रीम है और आपकी वाइटनिंग के लिए। अच्छा देखिए, एक बड़ा कॉमन खवातीन में इशू होता है, एक तो झाइयाँ तो होती हैं, उसके अलावा एक बड़ा इशू होता है, ये देखिए ये पिगमेंटेशन कहलाती है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी होती है। ठीक है, ये इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। यहाँ भी दिखाते हैं, ये पूरा एक मास्क बना होता है, बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, जो बेसिकली खवातीन को प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे होती है। बिल्कुल। अच्छा, और इसको और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद होता है, मगर प्रेगनेंसी के बगैर भी हो सकता है और मर्दों में भी होता है। उसकी 5 से 6 रीजन होते हैं। एक तो सन एक्सपोजर आपका ज्यादा, सेकंड आपका आयरन की कमी, फौलाद की कमी, थर्ड आपका 4 क्रीमें मिला के गोरा करने वाला जो एक प्रोसीजर चल रहा है वो, और चौथा बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोसीजर्स करते हैं जिससे आपका वजन कम हो, उसके लिए इस तरह की गैर मेयारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिससे ये झाइयाँ आती हैं। 5वां बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर टू ये जो चूल्हा या आपने उससे होता है। और छठी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी रेस में है, आपके विरासत में मिला है, तब भी होता है। तो इसको ये बिल्कुल क्लियर करेगा। दानों के निशान को भी बड़ी सिंपल तरीन क्रीम है, इसको मिलाजमा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया, कीनों के छिलके दूध में, बकरी के दूध में डुबो के रखिए, बकरी के दूध में। और सब चीजें डॉक्टर ईसा के पास से आपकी मिल जाती है। बकरी का दूध ना मिले तो आप मुझसे आगे ले। सही है। ये देखिए, हमने बकरी के दूध में हमने ये अच्छी तरह से कीनों के छिलके डुबोए। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे 2 चुटकियां तकरीबन गुलाब की पत्तियां। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे 2 चमचे ब्राउन शक्कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 2 चमचे ब्राउन शक्कर, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको एलर्जी ना हो, जलन आए, मैल काटेगा। निहायत ही महंगे किस्म के नुस्खे हैं अभी जो हमारी ऑडियंस जहाँ बैठी हुई, महंगे इन सेंस के इसके इतने फ़वाइद हैं। सिर्फ ये नहीं कि जिसकी कीमत ज़्यादा दी जाए वही महंगा है, बल्कि वो चीज़ जो कि बहुत ही कमाल जिसके करामात हो तो वो भी इतना से प्राइसलेस होती है, बहुत महंगी होती है। तो देख लीजिएगा, घर में बन सकते हैं सब, बिल्कुल नायाब नुस्खे, नायाब नुस्खे जी। अच्छा, और इसके अंदर डालेंगे जी चंद कतरे हमने डाले लीमू का रस। ठीक है जी। 1 से 2 चमचे नारियल का तेल। ओह वाओ, ये आपकी पूरी स्किन को ग्लो देगा। ठीक है, और 2 चमचे ये फुल क्रीम बलाई, 2 चमचे बलाई डाली। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको थोड़ा मिक्सचर बनाने में प्रॉब्लम हो तो इसके अंदर आप अरके गुलाब भी ऐड कर सकते हैं। और एक क्रीम और ऐड कर रहा हूँ जिससे आपका बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सारे चेहरे की खूबसूरती, देखिए तमाम चीज़ें, रंग रूप अपनी जगह, मगर जब तक एक उसका स्ट्रक्चर नहीं आता ना, जब तक आपका वो कहते हैं ना ओवल, सबसे अच्छा लड़कियों में जो माना जाता है ओवल यानी अंडे की तरह, उसको कहते हैं उर्दू में बेज़वी। स्ट्रॉबेरी शेप, स्ट्रॉबेरी शेप ना करें, स्ट्रॉबेरी शेप ना करें। अच्छा ठीक है, नहीं, लोग बड़ी सर्जरी करा रहे हैं। ओवल स्ट्रॉबेरी अभी 4 दिन में खत्म हो जाएगा उसका फैशन। ठीक है जी, ओवल हमेशा के लिए। ठीक है, ये ओवल शेप करेगा आपको। ये कंटोरिंग क्रीम है। ठीक है, ये स्लिम है, स्लिमिंग भी करेगी, एक्स्ट्रा फैट भी आपको काटेंगे बस। ओके। ये देखिए, ये स्लिमिंग है। ये देखिए पूरी आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे, आपकी जॉ बोन पे आप लगाएंगे तो बॉडी को एक शेप देगी। ये फैट बर्न करेगी। ये देखिए, लड़कियां चाहती हैं ना, ये आपकी जरा ये पतला कंटोरिंग की जरूरत ना हो, यहाँ से डबल चिन ना हो। आप अपने चेहरे पे यही तो नहीं लगाते? जी, ये 2 कनस्तर डेली खा जाते हैं आप। ये बड़ा अच्छी क्रीम है। ठीक है, इसको ऐड किया जी, बिस्मिल्लाह में करती हूँ। अल्लाह करे। कमाल कर दिया। हो रहा है। तो काउंट करें, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वाह, जबरदस्त। मतलब मुझे नहीं लग रहा था चलेगा, आपने कमाल से चला दिया। ये देखिए, कुछ खुशबू ऐसे इतनी अच्छी आ रही है इसकी। सूंघिए जरा आप इसको, जरा इतना ये, और ये जो डालेंगे मेरे नाक पे गिरेगा अभी। अच्छा, इसको सूंघिए आप जरा। हाँ, कितना है ना, बड़ा ये मामलेट की सी आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये पूरे चेहरे पे हम किसी के, अगर मैं चाह रहा हूँ लगाएंगे भी अभी, और उससे रंग भी बड़ा अच्छा होगा, वो सब करेंगे। अच्छा, पहले बालों के लिए जल्दी से एक मास्क कर लें, बड़े जल्दी से मास्क कर लेते हैं, इसी में कर लेंगे क्योंकि बालों का है तो उसमें कोई इशू नहीं है जी। सबसे पहले हम डालेंगे जी 4 चमचे दही।
अच्छा, ये जो आपने रिबॉन्डिंग कराई होती है या बहुत ज्यादा वो कटिंग करा देती है, बिल्कुल जी। ये आपने डाला 1 छोटा प्याला दही, उसके अंदर डालेंगे 4 चमचे ब्राउन शक्कर, 1 2 3 4, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे तकरीबन 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज उसके सिरप के साथ। हाय स्ट्रॉबेरीज, ये देखें ताजा इसके सिरप के साथ, ये देखें स्ट्रॉबेरीज। ये आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन का, जो कहते हैं ना प्रोटीन का पूरा ट्रीटमेंट ये देगी, ठीक है। अच्छा, जायफल जो है मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि ये जायफल आपको दिखाने के लिए साबुत रखा था, ठीक है। ओहो, इसको तोड़े। ये बतीसी के लिए भी कोई नुस्खा बता दें अच्छी। बतीसी के लिए बहुत अच्छा है ये। जायफल निकाला आपने अंदर से, इसका छिलका बाहर फेंका और ये जायफल आ गया बालों के लिए। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल, अगेन बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा नारियल का तेल। इसके साथ 1 चमचा सेब का सिरका, जिसको एप्पल सिडर विनेगर भी कहते हैं, 1 चमचा, ठीक है। मदिया डरी हुई है कि उनके ऊपर ना गिरे चीजें, है ना। और ये थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर। और ये क्या है जी? ये ग्लिसरीन है, ठीक है, ये ग्लिसरीन है। बस अब ये तैयार है बिल्कुल। बालों के लिए बड़ा अच्छा सा मास्क है। इसको लगा के एक तो बाल आपके झड़ रहे हैं, खुश्की आ रही है, सर्दी का मौसम, बालों के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और वक्त से पहले, जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, खाने के अलावा जो वक्त से पहले सफ़ेद होते हैं बाल, उनको ये रोगन के जरिए रोकेगा। बालों के लिए बड़ा अच्छा है ये। तैयार है। आप करवाओगे? बस ये बालों का पूरा प्रोटीन मास्क तैयार हो गया। ये बालों में भी हम लगाएंगे। अच्छा, और ये देखिए स्ट्रॉबेरीज इसमें डली हैं। स्ट्रॉबेरीज वाला पूरा प्रोटीन, ये देखिए मास्क, ये पूरे बालों के लिए एक पूरा एक नरिशमेंट का खजाना है, पूरा प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आप कौन लगाएगा जी? और ये साथ में मेरे ख्याल से डॉक्टर मेरा हिल आपको हेल्प करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आप लगवाना चाह रही हैं? आ जाओ बच्चा, अच्छा आप आ जाइए। और एक हम जो है चेहरे के लिए भी खाना जाना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आ जाइए ये बालों में लगाएंगे ना, ये बालों के लिए। अच्छा, ये फेस के लिए। और एक वाइटनिंग वाली हमारी, आ जाइए, आइए आ जाइए, आप आ जाइए ना। अच्छा, ये देखिए अब आपका 3rd आज यहाँ लाइव है समा पे, वाइटनिंग इंजेक्शन। और देखिए नतीजा देखते चले जाए, माशाल्लाह तो और निखर जाएंगे, है ना। चले आज जी, पहले तो आप इनके जो बालों का ट्रीटमेंट होगा, स्किन का ट्रीटमेंट होगा, इनको इंजेक्शन भी लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जैसे अभी हम एक ड्रिंक भी बताएंगे जिससे हम चीनी के थ्रू अपना वजन कम कर सकते हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं, जैसे अभी गुड़ की उन्होंने बात की थी, तो मैंने तो हमेशा बड़ों से यही सुना है और इस सुन्नत में भी आता है कि आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ आप लें, क्योंकि ये हाजिम है। सुन्नत में मीठा है और गुड़ बिल्कुल उसमें बेहतरीन चीज़ है, और ये खाने को हजम भी करता है। जी जी। और बहुत ज़्यादा जब गैसेस बनती हैं, जी जी, ये गुड़ उसमें बड़ा फायदा करता है। अच्छा, और लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हम अभी नेचुरल चीज़ों से इतना दूर हैं, लेकिन गुड़ ऐसी चीज़ है कि घर में होना चाहिए। अच्छा, वो गैसेस भी ऑब्वियसली तभी बनती है जब हम बादी चीजें खाते हैं, जैसे अगर हमने गोभी वगैरह खाई, तंग भी करती है, सीने में भी पेन होती है, हाजमे का लेवल जाहिर बात है आपका कमजोर होता है, जड़ों में गुड़ जो है उसको वो बेहतरीन बना देता है। तो ये गुड़ लेना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है ना, कभी इन चीज़ों से इतना दूर है हम लोग। बिल्कुल। अब वो देखें ना, जैसे कितना हमारे हाजमे से कनेक्टेड है हमारे चेहरे के मसाइल। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके चेहरे पे एक्नी है, अगर आप उसकी रूट कॉज तक पहुंचे तो वो कहते हैं हमें हाजमे की प्रॉब्लम है, हम डाइजेस्ट प्रॉपर्ली हमारा स्टमक कर सकते हैं, हमारा स्टमक ठीक काम नहीं करता। मैदा आपका खराब हो जाए तो 95% बीमारियों के लिए दरवाजा खुल जाता है। 5% बीमारियां होती हैं जिसका ब्लड से ताल्लुक है, 95% का मैदे से ही ताल्लुक है, और हम उसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब, अगर हम तिब में देखें, तिब की वर्ल्ड में देखें, तो मीठा खाने का सबसे बेहतरीन टाइम क्या? लोग कहते हैं सुबह खाना चाहिए। बिल्कुल, सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके पहले पानी पिए, और आप चाहते हैं कोई मीठा, लेकिन मीठे में भी आपको देखना पड़ेगा आप क्या खा रहे हैं। मतलब मैं खजूर की बात करता हूँ, जी बिल्कुल, आप खजूर खा लें। मैं ममरूम खा के आती हूँ, तो इस तरह आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, रात में स्पेशली जब आप खाना खा रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा सा गुड़ आप ले लें, क्योंकि रात को आपका सूरज होता नहीं है, मैदा उस तरह फंक्शन नहीं करता। जी जी। तो थोड़ा सा हम गुड़ खाते हैं तो हमारा हाजमे का लेवल थोड़ा बेहतर हो जाता है, थोड़ा बेहतर, तो आपकी बॉडी में गैसेस नहीं बनती। सही, ठीक है। तो ये अभी डॉक्टर ईसा ने बात बताई कि सुबह के, और वैसे सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी एक डॉक्टर लाहौर में, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, उन्होंने मुझे काफ़ी पुरानी न्यूयॉर्क में भी उनकी नाम की स्ट्रीट भी है सारी, तो उनके पास मैं एक बार गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ना डिप्रेशन होती है, तो क्या ऐसी वजह? तो मैं तो दूसरी डिजर्ट्स खाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर डिप्रेशन होती है, यानी कि फॉर नो रीज़न लोगों को होती है, तो उन्होंने कहा बेटा अगर ये बात है, ये वैसे आप, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा सुबह उठ के ना तुम किशमिश खाया करो, बिल्कुल निहार में,
2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। तो वो फिर मैं किशमिश और वही वाली बात जैसे आपने कहा ना कि आपका मैदा कह रहा था मुझे लकड़ी दो, तो मैंने जैसे उसको फीड करना शुरू किया सुबह ही मीठा, तो उसके बाद मेरे सिस्टम ने मुझसे मीठा मांगना बंद कर दिया। ये मजे की बात बता रहा हूँ, ये छोटी जो किशमिश है जी ये हार्ट के लिए भी बेहतरीन दवाई है। कि अगर लोगों को ये पता हो कि छोटी जो किशमिश होती है, जिनको डर होता है कि हमारी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो भी किशमिश खाएं, उसके लिए भी फायदेमंद होती है। अर्के गुलाब से तो जर्मनी में हार्ट का इलाज होता है। हम अभी तक अर्के गुलाब से मुंह धो रहे हैं, लेकिन अर्के गुलाब अगर प्योर है और थोड़ा रोजाना पिए तो आपके दिल की बीमारी से बच जाते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, यहीं रुक जाए ना भाई, अभी ब्रेक के बाद भी तो दिखाना है ना। और बिल्कुल हमने रोका हुआ है, रुक जाए, मैं रुक गया, वही रुक गया, ब्रेक कंटिन्यू कीजिए। आप बात अर्के गुलाब पे हम थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अर्के गुलाब से यहाँ अभी तक हम मुंह धो रहे हैं, आंखें धो रहे हैं, जर्मनी में इससे इलाज हो रहा है हार्ट का। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गुलाब पैदा होता है, हम दुनिया में मशहूर हैं। तो अर्के गुलाब आधा कप थोड़ा सा आप अपनी रूटीन में ले लें, पीना शुरू कर दें, दिल की कभी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अर्के गुलाब में भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। शरियाने साफ कर रहे हैं और सारी अंदर सारा सिस्टम प्रॉपर्ली। और अर्के गुलाब जब भी ले उसको सूंघे, उसमें खुशबू नहीं होगी। हमारे यहाँ जिसमें खुशबू ज्यादा होती है लोग समझते हैं असल है, उसमें ज्यादा एसेंस होते हैं। ये अब याद रखिएगा, जब भी अर्के गुलाब खरीदने के लिए जाएं, खुशबू नहीं होनी चाहिए। खुशबू होगी इसका मतलब है केमिकल्स डले हुए हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम जी मदिया बस डॉक्टर खुरम से वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे हमारी ऑडियंस की जो बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, उनमें से एक के सर पे तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉबेरी का जो मास्क लगा है, प्रोटीन मास्क, बिल्कुल मदिया, वो बिल्कुल मास्क लग गया। अच्छा, साथ में उनके क्या करूंगा मैं, हल्का सा देखिए इसमें ब्लू लाइट आती है, मगर सिर्फ रिफ्लेक्शन हम देंगे कि जो उनके बालों में पूरा मास्क लगा रहेगा। अगर आप रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, सर्दियों में खुश्की बहुत आ रही है, बाल झड़े, जो इसमें से लाइट जाएगी जो मल्टीप्लाई होके, उससे आपके बालों में एक जैसे गर्मी आएगी, सर्कुलेशन आएगी, उससे आपका खून का दौरान बढ़ेगा। अच्छा, उसके 3 फायदे, एक तो आपकी डैंड्रफ खत्म होगी, आपके बाल वक्त से पहले सफेद होते हैं वो रोकेगी, और अगर आपके सर में थोड़ी सर्दियों में कम नहाने के लिए जुएं भी आ गई हैं तो उनको भी वो किल कर, बच्चों के लिए आप ये करें, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये आप ट्वाइस अ वीक आप इसको पेस्ट को लगाएं सर में, जायफल वाली चीज को, और पूरे 1 महीना करें। आप देखिए कितनी जल्दी आपके बाल ग्रो करना शुरू करेंगे, बड़ी नरिशमेंट आएगी, बहुत ताकत आएगी। यानी कि जिन हमारी बहनों की शादी इस महीने और अगले महीने है, वो तो अभी से शुरू कर दें, जनवरी के एंड तक तो बड़ा जबरदस्त। ये हम बना के फ्रिज में रख सकते हैं, हम बना के बिल्कुल फ्रिज में रखें, मगर एक काम नहीं करना है हमें, ये बॉटल में डालने, फ्रिज में रख दें, उसमें हाथ नहीं डालना है, हमें एक चमचे से निकालना है, अच्छी तरह से इसको पूरा, वरना फंगस लगने का खतरा है, फंगस लग जाता है उसमें, और स्मेल बहुत आ जाएगी, फट सा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी है ना, तो इसको बिल्कुल एयर टाइट रखें, पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक बार आप अच्छा बना लें, एक बार बना लें ढेर सारा, और उसको पूरे महीना इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, बॉटल में भी डालें तो बॉटल से निकालना पड़ेगा, हाथ नहीं लगेगा हमारा, बिल्कुल, मगर रखें फ्रिज में, बाहर नहीं रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, और कितनी देर लगाए रखना हमने? ये हमें लगाना है तकरीबन 20 मिनट्स जरूर लगाना है, आधे घंटा लगा लें, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहते हैं जल्दी है, 10 मिनट की लगाना है, ये लगा के ऊपर से शावर कैप या प्लास्टिक की थैली, बच्चों से बचाएंगे, प्लास्टिक की थैली ना लगा लें बच्चे, आप प्लास्टिक की थैली यूं करके रैप कर दें, और आधे घंटे के बाद सिर्फ रूट्स पे लगाना है, ये नहीं, पूरे रूट्स पे और ऊपर भी लगाने, क्योंकि देखिए ये जो बाल डेड हो रहे होते हैं ना, देखिए ये जो आप रिबॉन्डिंग वगैरह के बाद जो केमिकल ट्रीटेड होते हैं, केमिकली ट्रीटेड, तो आपके बालों को एक कवर देगा ये पूरा एक कुछ चिकनाई आएगी, जो एक रूखा, जैसे जिल्द रूखी हो जाती है, इस तरह बाल तभी टूटना शुरू हो जाता है, बिल्कुल टूटते, और लगता है कि आप बाल तैयार करके भी निकलती हैं, जब तक सीरम ना लगाएं, लगता है मेरे बालों में बम फटा हुआ है, तो वो बम फटे इफेक्ट को भी खत्म कर देगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो उनके बालों के लिए होगा, हर एज ग्रुप, कोई नुकसान नहीं है ये। अच्छा, ये हमारी खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी, बिल्कुल, मर्दों का तो ज्यादा इशू होता है। कराची में अगर आप हैं, मोटरसाइकिल बहुत चलाते हैं, मिट्टी, डस्ट, धुआं, पोल्यूशन, उससे आपकी डैंड्रफ, ये चीज बिल्कुल आपकी मारी जाती है, क्योंकि आप हवा को, हाँ बिल्कुल, ये तो पूरा एक तरह से हवा को चीरते हुए जा रहे होते हैं, बिल्कुल आप जा रहे हैं। और जो मिलाजमा कहते हैं ना, जो प्रेगनेंसी मास्क मर्दों में जो होता है, उसकी बड़ी वजह मोटरसाइकिल वाले होते हैं, क्योंकि उनके बेचारे पे डायरेक्ट हेलमेट पहना करें जरूरी है। और ट्रेंड नहीं है ना हमारे यहाँ वो लगाने का, सनस्क्रीन लगाने का, सनस्क्रीन तो वो समझते हैं, पता नहीं कि वो मर्द कहते हैं मैं लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे,
जबकि मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं, आप क्रिकेटर्स को देखें वो कितनी मोटी लेयर लगाते हैं। बिल्कुल आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तानी स्किन के लिए SPF 30 मर्दों के लिए, और खवातीन के लिए SPF 60। ठीक है, SPF 60 खवातीन के लिए, मर्दों के लिए 30 मोर देन एनफ, वाटर बेस्ड हो। और अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप उस दौरान आपको सूरज में जाना हो रहा है, आपका थोड़ा सा हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो SPF 100 और तमाम अच्छे ब्रांड्स होते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छा बनने लगा है, आप आराम से लगा सकते हैं, उसको लगा के जाएं और पूरा आपके चेहरे को नरिश भी करेगा। वो उससे कोई दाने नहीं आते, लोग कहते हैं दाने आते हैं या रंग थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा सा एक टोन आपकी डिम हो जाती है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर से आप पफ लगा लें, तो ठीक हो जाएगा। मेकअप भी कर सकते हैं वो लगाने के बाद, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? मुबीन बात कर रहा हूँ कराची से, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी मुबीन भाई, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा एक भतीजा है और उसकी उम्र है 18 साल। ठीक है। और वो बहुत वीक है, ठीक तो है। उसको मतलब कोई मोटा होने के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें। देखिए बच्चों में ये जो 18-19 साल की एज होती है, इसमें रीज़न मुख्तलिफ होती हैं। तो एक दफ़ा अगर आप कराची में रहते हैं? जी कराची में रहते हैं। अच्छी बात है, आप मेरे यहाँ ज़रूर उनको एक दफ़ा ले आएँ। और अच्छी बात दूसरी ये है कि मेरे यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, आप आ जाएं, मशवरा फ्री में ले जाएं, क्योंकि देखना ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम पीछे क्या है। लेकिन मोटे होने के लिए मैंने अभी एक ड्रिंक बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दवाई में भी 50% कर दें प्लीज इनको। नहीं जी, आप आ जाएं, मैं फ्री में दे दूंगा। पकड़े भतीजे को और ले जाए इनके। आज ही क्लिनिक में आ जाए आपके? जी बिल्कुल आ जाए, आज ही तशरीफ लाएं। क्लिफ्टन में ही सिर्फ बैठता हूँ, पंजाब चौरंगी के बराबर में दी फोरम मॉल है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर। किसी से पूछेंगे डॉक्टर साहब बता देंगे। अच्छा, ड्रिंक नोट कर लीजिएगा। 1 गिलास हमने लेना था दूध नीम गर्म, जूसर मशीन में डालेंगे, 2 इंजीर के टुकड़े लेके चॉप करके उसमें डाल देंगे, 3 खजूर टुकड़े करके डाल देंगे और अलसी के बीज का पाउडर 1 चमची डालेंगे। शेक बनाएंगे, रात को रोजाना पिएंगे। ये आपकी ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, मोटेपन के लिए अच्छा है। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगा कि लड़कों में और लड़कियों में कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जरूरी है डिस्कस करें। टोटका लगा तो लाख का, नहीं लगा तो खाक का। और जिनके हमने स्किन पे मास्क बनाया। अच्छा, इस बच्ची के यहाँ पे मैं ड्राई पैचेस भी देख रही थी, उनके पास जाने से पहले हम ये बताइए, उनका 3rd आज व्हाइटनिंग इंजेक्शन मैंने लगाया, बड़ा कामयाबी से समा आगे जा रहा है। 10 हम पूरे करेंगे, हमने हस्बे वादा। 8000 वाला इंजेक्शन उनके लिए फ्री करते हैं, क्रीम भी उनको दे रहे हैं, निखरती जा रही हैं दिन ब दिन वो माशाल्लाह। अच्छा, इसका ये बहुत यंग एज में होता क्या है कि बहुत ही यंग एज में लड़कियों का ये इशू, एक तो पता क्या करती है, वो पसीना आता है तो दुपट्टे से यूं रगड़ती रहती है, दुपट्टे किचन में जाती है दुपट्टे से यूं करती रहती है। अच्छा, सेकंड ये होता है थोड़ा बहुत आपके नेचुरली, आप किसी भी एज में हो, थोड़ा सा हेयर ग्रोथ अराउंड द लिप्स आपके होती है। जब थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं तो उसके बाद हाँ तो थ्रेड लगता है या वैक्स करते हैं तो एक ग्रीनिश एक ब्लैकिश टोन आ जाती है। तो ये क्रीम एक पूरी आपको यूनिटोन स्किन करेगी, आपके रंग को बड़ा निखारेगी। बड़ी उम्र की खवातीन है जिनको झाइयां, अच्छा यंग एज में भी झाइयां आ जाती हैं। आप तो छोटी हो, मुस्कुरा रही हो, है आप अभी बहुत छोटी हो, तो अर्ली टीन्स में लगती है। अर्ली टीन्स है बिल्कुल। अगर बड़ी उम्र में खवातीन है, उनके झाइयां हैं, तो उनको झाइयां भी यही होता है कि आपकी स्किन यूनिटोन नहीं रहती, तो एक टोन में स्किन लाएगी। आप चेहरे से लेके गर्दन तक लगाएं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे गाइड किया। नकल्स भी आपके डार्क हो रहे होते हैं, पूरी बॉडी पे, इवन नहाने से पहले आप पूरी बॉडी पे लगा लें। आपको लगता है कि अक्सर खवातीन बड़ा घबराती है, अंडर आर्म्स या इस तरह का बॉडी पार्ट्स आपको लगता है कि थोड़े डार्क हो रहे हैं या जो आगे चल के जिनमें फंगस हो सकता है, तो उनको ये पहले से लगाएंगे, वो इंशाल्लाह वो इन्फेक्शन होगा ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर हम बच्चियों की अभी से ख्याल रखना शुरू करें, यानी कि बहुत सारी माएँ जो बहुत कंसर्न होती हैं बच्चियों की स्किन के बारे में, वो कौन सी एज से बच्चों का ख्याल रखना शुरू करते हैं? पहले ज़माने में तो वो बच्चियाँ जब छोटी सी होती थी तो कहते हैं वो पता नहीं लेप लगाते थे आटे की। अम्मी को कहते हैं अम्मी आपने क्यों नहीं लगाई हमें, आप भी लगा देती हमें। अब मैं आपको बताऊं मदे, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। देखिए ख्याल तो करना चाहिए। 1 साल की बच्ची, 2 साल के बच्चे उनका ख्याल रखती हैं। अम्माएं ऐसी होती हैं कि वो तेज क्रीमें लेना चाहती हैं, वो कहती है 2 साल की बच्ची है, रंग उसका सांवला है, तो अभी से उसको क्रीमें, इस तरह की कोई क्रीम, कोई मल्टी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, आप कम से कम 14 साल से इस दौर में जितनी मैंने माओ को कंसर्न देखा है अपनी बेटियों के बारे में, पहले ऐसे नहीं था। सही किया। हम तो जब पैदा हुए थे मतलब आटे से मसाज की गई थी, तब भी हम माँ के चांद थे। ओए हो चांद है, माँ के चांद मदिया, चीनी से एक चीज बहुत अच्छी और भी बनती है। जी जी, वैक्स हलावा बहुत अच्छा बनता है। ओह, ये तो भूल ही गए। नॉर्मल वैक्स भी आराम से बन जाती है, कोल्ड वैक्स तो बनता ही नहीं, लेकिन हलावा जो इजिप्ट में बहुत चलता है वो बनता ही चीनी और शहद से है।
ठीक है। और अगर आप उसको बनाते हैं तो आप जो हम बता सकते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं? बिल्कुल टाइम बचता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। ये बल्कि आपसे वैक्स बनवा लेते हैं। ये जो मैं राहिल कह रही हैं बेहतरीन रेसिपी हलवा हमारे पाकिस्तान में, मैं इसलिए बताता हूँ, लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ उसमें 7 अप डाला जाता है। तो यानी कि हम उसमें फ्रिजी ड्रिंक डालते हैं, मतलब वो केमिकल्स है ना, सीधी बात है। वो आपका ग्लो नजर आता है आरजी, फिर स्किन बाद में खराब हो जाती है। तो आप प्रोडक्ट लेते हुए ये ज़हन में रखें कि प्योर होनी चाहिए। सही। हलवा भी जो कैसे बनता है ये डॉक्टर राहिल आज आपको शो में बता देंगी, लेकिन उससे पहले शेफ फरजाना में बताएंगी कि किस तरह से चीनी से हम एक ऐसे ड्रिंक बना सकते हैं जिससे हमारा वजन जो है वो कम हो सकता है। तो शेफ फरजाना प्लीज जरा किचन में आ जाइए जी। आइए। तब तक डॉक्टर खुरम आपने जिनको इंजेक्शन लगाने लगा लिया, क्योंकि मैंने लगा दिया, लाइव लगाया मैंने। ओके, मैं कुछ चीजें कभी जिंदगी में नहीं देख सकती। अब मैं देखिए उसकी जो बालों में हुआ है, मैं हल्का सा आपको दिखाऊं कि उसके बालों में हल्का सा जी बिल्कुल बॉडी स्क्रब बता दीजिए। ये भी दिखा देते हैं। अच्छा, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है 1 आध महीने में, तो उनके लिए मैं स्क्रब बता रही हूँ, बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है। उसके लिए आप हल्दी लेंगे, ½ टीस्पून के लिए हल्दी ले लें जी। इसमें ये कौन सा ऑयल है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो वो ग्रीन रूट्स का कहाँ गया? ये भी ऑलिव ऑयल ही लग रहा है। ऑलिव ऑयल है। ये आपने ऑलिव ऑयल डाला इसमें, और लेमन जूस आप इसमें डालेंगे, और ब्राउन शुगर भी नहीं। ब्राउन शुगर मुका दी, आप दूसरी शुगर इसमें डाल दें। वाइट ये डाल के और आपने ये स्क्रब पूरा तैयार कर लेना है। ये आपके पूरी बॉडी में वाइटनिंग लेकर आएगा। इसको हल्का हल्का पूरी बॉडी पे मसाज करना है, और आपके जितने डेड सेल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। बॉडी के जो डेड सेल्स हैं, जो एरियाज आपके ब्लैक हैं, कोनियाँ हो जाती हैं या घुटने ब्लैक होते हैं, तो उस पर आप ये मसाज करेंगे। और हल्दी इसमें डली हुई है, तो ये एंटीसेप्टिक है हल्दी तो बहुत है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि चीनी के मोटे जो है दाने जो हैं वो मोटे होते हैं, तो आपको रगड़ना नहीं है, सिर्फ मसाज करना है। फेस पे भी अगर आप करेंगे तो मसाज हल्के हल्के से करेंगे। मैं कर रही थी आज। बस ये हमारा जो है ये स्क्रब तैयार हो गया। हल्दी डाली हमने इसमें, हल्दी डाली है, ऑलिव ऑयल डाला है, चीनी है, और हमने इसमें डाला है लेमन जूस। ठीक है, ये आपका स्क्रब तैयार हो गया। सब चीजें हमारे व्हाइटनिंग स्क्रब, हाँ किचन में, और चीजें हमारी महंगी चीज इसमें है ही नहीं। खुरम ये देखिए क्या चीज बन गई। इंजेक्शंस को मात देना इंजेक्शन वन एंड ओनली है, ऐसी बात नहीं। ये अभी बालों में भी लग चुका है, देखिए आपके पीछे। मदिया डर जाती है जरा, मदिया घबरा जाती है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दूं। तीनों बहादुर देखो, तीनों देखो कितनी बहादुर। मैं तो किसी को इंजेक्शन लग रहा हूं तब डर जाती हूं देख के। अच्छा, मैं बालों का भी एक बता देती हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि ब्लो ड्राई आयरन से बाल खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए एक और रेमेडी चीनी से मैं आपको बता देती हूँ। आप ब्राउन शुगर लें, और जो दलिया होता है उसको आप पाउडर बना लें, वो लें आप, उसमें ऑलिव ऑयल डालें, और उसमें आप थोड़ा सा सोडा डालें, और उसको आप मिक्स करें, हनी के साथ मिक्स करें। और वो अगर अपने बालों में, स्कैल्प में आप उसका मसाज करेंगे हल्के हल्के, और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर किसी माइल्ड शैम्पू से आप वो सर धोएंगे, तो आपके सर के स्कैल्प में जितनी डैंड्रफ होगी, जितनी इचिंग हो रही होगी, जो खुजली होती है सर में गंदगी की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके बाल जो है मजबूत होंगे। और उसके अलावा जो हमारे बाल झड़ने लगते हैं वो भी हमारे सही हो जाएंगे, और जो उसकी वजह से धूल मिट्टी की वजह से बाल गंदे हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल आपके शाइन आ जाएगी बालों में, जो हमारे शाइन की बगा रही है। और अब फाइनली चीनी से बना हुआ वो मशरूब जो कि आपका वजन घटाने में आपका साथ देगा, वो मशरूब क्या जी, वो बता दें हमें। ये है, वैसे तो मैं ब्लेंड करती हूँ, लेकिन ये ब्लेंडर जो है ये ठीक है जी। आपने पानी सारे इतने काम हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे एक साथ में दूसरा किचन भी होना चाहिए। फौरन धो लिया पांडे हमने वहाँ धो लिए। 1 गिलास आपको पानी लेना है जी। उसमें आप, इसमें ये तो व्हाइट शुगर है, लेकिन आप ब्राउन शुगर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। हाँ, हमारे मशहूर मदिया हुआ था, याद है आपको? जी जी। हैदराबाद में स्पेशली शुगर से इलाज नजर आ रही। हाँ, शुगर से इलाज। अच्छा। हजारों आदमी उसने मार दिए, लेकिन मशहूर इतना था कि लोग 3-3 रातें उसे जागते थे लाइन में नंबर लगाने के लिए। तो ऐसी भी चीजों से कौम को कहें बचें। तो क्या शुगर से शुगर का इलाज हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी वैसे इंसुलिन इतना बना रही है। वाली बात है कि देखिए पॉजिटिव को मार नहीं सकती, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव को मार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ साइंस भी है, तो आप उसमें ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, हमने इसमें ब्राउन शुगर डाल के 1 गिलास आपने पानी लिया, उसमें आपने लेमन जूस डाला। अब फर्ज करें ये आपके पास जो है स्पून भी टिश्यू,
नहीं स्पून चाहिए था। चले इसमें हमने ब्राउन शुगर ऐड की 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड किया और थोड़ा सा चुटकी भर सिनेमन पाउडर वो आपने इसमें डालना है। आपको अच्छी तरह मिक्स करना, चाहे तो आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें और वो आप इस ड्रिंक को जो है 2 टाइम पिए तो आपका वेट लूज होगा। ओह दोबारा से मैं चम्मच साफ करने के चक्कर में ना सुन नहीं सकी सही। ये लीजिए अब बताएं। पानी 1 गिलास, लेमन जूस इसमें आपने डाला है, ब्राउन शुगर आपको इसमें ऐड करनी है, समझ लीजिए ब्राउन शुगर है 1 टीस्पून आपने ब्राउन शुगर ऐड की और चुटकी भर सिनेमन पाउडर, ठीक है, वो आपने दालचीनी का पाउडर। वो पानी ठंडा हो नॉर्मल हो? नहीं नीम गर्म हो, वो आपने इसमें डालना है। ये डाल के आपको मिक्स करके चाहे तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ये पिए आप 2 टाइम खाने, रात को खाने से पहले और दिन में 11 बजे के करीब। नाश्ता अगर आपने सुबह 8 बजे किया तो 11 बजे के करीब आप ये ड्रिंक पी लें। ठीक है ये। और अच्छा इसको आप ग्रीन टी में, जो आप ग्रीन टी बनाते हैं उसमें भी आप लेमन जूस, सिनेमन और ब्राउन शुगर डाल के आप उसको पी सकते हैं सही सादे पानी में। ठीक है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे ना कि नहीं भाई कॉफी में भी चीनी मत डालो, चाय में भी चीनी मत डालो, फ्लाई चीज़ में चीनी मत डालो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो अपनी चाय में हनी डालते हैं। बिल्कुल, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। हमें करना चाहिए वैसे ये। बिल्कुल करना चाहिए, हनी सही, बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी आखिर में अब डॉक्टर मेराहीर जी, हलावा हलावा एक ऐसा छलावा है जो कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओए नायाब। पानी दे दीजिए जी। ये पानी, ये अरब में बड़ा मशहूर है हलावा। अच्छा इसमें हम लेंगे 1 गिलास पानी। नॉर्मली जब कोल्ड वैक्स बनाते हैं उसमें हम शहद डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं और चीनी डालते हैं, लेकिन जब हम हलावा बनाते हैं तो 1 गिलास पानी में तकरीबन आधा गिलास शुगर ऐड करेंगे। अच्छा चीनी, ठीक है, तकरीबन आधा गिलास। और इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे रखा जाता है और इसको हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना। थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। तेज आंच पे पकाएंगे तो कलर इसका ब्राउन हो जाएगा, लेकिन हलावा की खास बात ये होती है कि ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल बहुत लाइट इसको आपने पकाना है। शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम पकाते हैं, इसकी पहचान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे। तकरीबन 25 मिनट ये पकता है। इसको आपने ढक देना है और हर 5 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है, इसमें चमचा चलाना है, फिर ढक देना है, फिर 5 मिनट बाद खोलेंगे, चमचा चलाएंगे, फिर ढक देंगे। और चेक कैसे करना है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी लेंगे एक प्याली के अंदर और इसके अंदर जो है जब आपका 20 मिनट 25 मिनट हो जाएंगे, 1 ड्रॉप आप ऐसे करके डालेंगे। अगर वो ड्रॉप जाके बॉल बन जाए इसका मतलब है हलावा तैयार है। अगर वो घुल जाए तो इसका मतलब मजीद आपको पकाना है। तो ये इस तरह से पकाएंगे। जब वो 24 तो हो रहा है, अभी तो डिसॉल्व भी नहीं हुआ है ना। हाँ जी। तो ये जब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जाके आपके पानी में ये बॉल बिल्कुल बॉल सी बन जाएगी, तो इसको आपने निकाल के रख लेना है और इसको हाथ में लेके, जब तक ये पक रहा है मैं बताती हूँ, जब थोड़ा ठंडा होता है इसको हाथ में लेके इसकी बॉल बनाते हैं। अच्छा। और बार बार इसको मलते हैं, बॉल बन जाती है, उसको करते हैं, वो बॉल घूमती रहती है और जो हेयर्स है वो रिमूव होते रहते हैं। वाह। तो पूरी बॉडी पे आपने बॉल घुमाते रहना है और वो बाल साफ होते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। इस वाली शुगर से कोल्ड वैक्स भी बनाइए घर में। अच्छा, इस वाली शुगर जो व्हाइट शुगर है इससे कोल्ड वैक्स भी बनती है। कैसे बनाइए ये भी जल्दी से बता दें ताकि हमें लोगों से आपको फ्राई पैन में चीनी डालनी है, उसको हल्की आंच पे मेल्ट करना है, लेकिन उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी का एक कतरा चला गया तो आपकी वैक्स पूरी बेकार हो जाएगी। और उसमें आपने 2 से 4 ड्रॉप जो है वो लेमन जूस के डाल के बस उसको पकाना है। जब वो गाढ़ी हो जाए तो आप उसको उतारें, ठंडा करें और आप नॉर्मल जो वैक्स होती है अपने हाथ पे लगाए, पेपर से आप वैक्स करें। मैं खुद बनाती थी अपने घर में वैक्स। ये बहुत ही आई एम श्योर कि अब आपको स्किन के बहुत सारी चीजों के वजन की भी, जैसे उन्होंने मशरूब भी बताया, गुड़। देखिए आपका वजन तभी कम होगा जब आपका हाजमा अच्छे तरीके से काम करना शुरू करे। अगर आपका स्टमक अच्छे तरीके से काम करे तो डाइजेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस आपका सही काम कर रहा है, तो वजन आपको ऑटोमेटिकली जल्दी जो है वो कम होगा और वो ऐसे ही कम हो सकता है अगर आप हम उनको ऐसी चीजें दें, अपने स्टमक को ऐसी चीजें फीड करें जो वजन हमारा कम करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम, आपने बालों स्किन और पता नहीं क्या क्या। और देखिए हमारी कितना रूटीन में हम आगे जाते जाते कितनी बहादुर लड़कियां आप देख रही हैं। यस माशाल्लाह माशाल्लाह। और शेफ फरजाना ने भी हमें मशरूब बताया वैक्स का। एंड टाइम में जो बिल्कुल हलावा की जो डॉक्टर मेराहीर ने रेसिपी दी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये नुस्खा याद कर लिया होगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा कि आपने हमें होंठ
होंठों को, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, होंठ फट रहे हैं, होंठ पिंक नहीं है, तो इसका मैं इलाज बता दिया। आई एम श्योर आप लोग प्लीज मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, मुझे फेसबुक पे बताइएगा, मुझे ट्विटर पे बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें इसमें से की, कौन कौन सा नुस्खा आपने किया, कौन सा नुस्खा आपको सूट नहीं किया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ